जी। स्टूडेंट बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा डे 1 है। तो न्यू स्टूडेंट्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम करते हैं। और दूसरा ये कि हमारा कोर्स जो कंटेंट है उसमें मॉड्यूल्स जो डिफरेंट हैं। इसमें आज हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो कॉरल कॉरल ड्रॉ। आज हमारे मॉड्यूल में कॉरल कॉर्पोरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी जब आप कॉरल सूट इंस्टॉल करते हो, पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो इसमें कॉरल ड्रॉ के अलावा भी कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम इसमें कुछ मजीद स्लाइड्स को ऐड ऑन करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन लेआउट एंड कंपोजिशन कैसे बनती है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से जो एलिमेंट्स हैं लाइन, शेप, डायरेक्शन, साइज, टेक्सचर एंड कलर, ये किस तरह अपना रोल डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए आप इसमें इसको यूज़ करते हो। कलर्स का क्या कंट्रास्ट होता है, कलर की क्या थ्योरी होती है, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे डिस्कस किए जाएंगे आज हमारे डे 1 में। जिसमें आपको पैकेज के बारे में बताऊंगा, टोटल जो हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कैसे आपने इंस्टॉल करना है कॉरल ड्रॉ को। और इसमें स्टार्ट में अगर आप कॉरल को इंस्टॉल करना चाहें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके पास डिवाइस के ऊपर कॉरल इंस्टॉल है या नहीं है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम चेक करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऐप कंट्रोल पैनल। इसमें जाके करंटली जो स्टेटस है वो चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास या आपकी डिवाइस के ऊपर कॉरल इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो इसका सही वे जो होता है वो प्रोग्राम एंड फीचर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रोग्राम एंड फीचर की ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप इसको कैटेगरी, अगर आपको इस तरह की शो हो तो यू कैन चेंज फ्रॉम हेयर। कैटेगरीज में आप व्यू बाय, बड़ा शॉर्ट सा स्मार्ट सा आपको व्यू नजर आता है, लार्ज आइकन पे क्लिक कीजिएगा, प्रोग्राम एंड फीचर में जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने चेक करना है आज कि हमारी डिवाइस के ऊपर क्या कॉरल एप्लीकेशन इंस्टॉल है, क्योंकि आप लोगों को जरूरत पड़नी है, आपको जरूरत पड़नी है, आपको इंस्टॉल करना है, आपको इसमें काम करना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, लेकिन इंस्टॉलेशन से पहले अनइंस्टॉल कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अगर आपकी डिवाइस के ऊपर कॉरल इंस्टॉल है, कोई पुराना वर्जन है, तो इसको हम अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पता चला कि कॉरल की प्रोडक्ट यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। कॉरल की प्रोडक्ट अगर इंस्टॉल्ड हो तो ये मुझे ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे यहाँ पे पब्लिशर नेम इज कॉरल कॉर्पोरेशन, और ये किस डेट पे इंस्टॉल हुई थी, ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये तकरीबन 23 अगस्त को लास्ट टाइम इंस्टॉल किया गया था कॉरल की इस ऐप को। तो इसको मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, राइट क्लिक, अनइंस्टॉल। ये अनइंस्टॉल करूंगा और फिर आपके साथ आज मैं इसको इंस्टॉल करने जाऊंगा। इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपके पास डिवाइसेस आप लोगों ने कैरी की हैं तो कॉरल की एक फोल्डर है, वो मैं आपको दूंगा। कॉरल के फोल्डर को आप अपने पास सेटअप को आप स्टोर कर लें। जो ऑनलाइन है वो गूगल ड्राइव पे जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि गूगल ड्राइव पे कैसे अवेलेबल होगा ये सॉफ्टवेयर। चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे कॉरल की प्रोडक्ट्स जो भी पड़ी हुई थी मैंने निकाल दी। ये सिर्फ मैंने अपने डिवाइस को चेक किया कि मेरे करंट स्टेटस क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप देखो आपके कोर्स में नेक्स्ट जो आप लोगों ने लर्न करना है वो फोटोशॉप है, फोटोशॉप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर इलिस्ट्रेटर आपने करना है, वो भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो इनको अभी मुझे नहीं रिक्वायर्ड इसके ऊपर कोई एक्शन करने का, लेकिन इंशाल्लाह जब फ्यूचर में हम लोग ये सॉफ्टवेयर आपके साथ इंस्टॉल करेंगे तो पहले मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ से अगर आप चेक कीजिएगा, ये कॉरल की प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो पड़ी हुई थी वो यहाँ से अगर तो साइन ऑफ हो गई हैं या अनइंस्टॉल हो गई हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सी की लिस्ट में चेक कीजिएगा, सी की लिस्ट में यहाँ पे कॉरल ड्रॉ का कोई फोल्डर या ऐप यहाँ पे नहीं दिख रही। इसका मतलब कॉरल थोड़ी देर पहले था इस डिवाइस पे, अब यहाँ से मैंने उसको अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये देखिएगा स्टूडेंट्स। ये
कॉरल की अनइंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। लिस्ट में आपको कॉरल की प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। तो हमारे अब आज की डेट में जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा मेन एजेंडा है, वो ये कि हमने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होनी चाहिए टू इंस्टॉल कॉरल, तो सबसे पहले आपके पास ओएस होना चाहिए विंडोज 10 प्रोफेशनल। नंबर 2, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जी। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 2 हमारे पास रैम, कोशिश कीजिएगा मिनिमम 8 GB हो जाए आपके पास, क्योंकि अगर आपने मोर देन 1 सॉफ्टवेयर को एट अ टाइम आपने लॉन्च करना है, यू नीड मिनिमम 8 GB, ठीक है। और इसको आप मैक्सिमम अगर जाना चाहें तो 32 GB तक अगर हो जाए तो वेरी गुड, वरना 16 GB की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3, आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो अवेलेबल हो, मैक्सिमम जितनी भी कर सकते हो। वैसे तो ये तकरीबन 250 GB से 500 की कम अज कम, क्योंकि आपके काम आएगी। कल को आपने फाइल्स भी स्टोर करनी है, एप्स भी स्टोर करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो रिक्वायर्ड होगा। नंबर 4, अगर आप या अगर हो सके तो SSD मिनिमम 250+ GB की आपके पास हो जाए, और साथ में एक्स्ट्रा अगर आपके पास स्टोरेज कहीं है, चाहे क्लाउड के ऊपर है, चाहे वो आपकी एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो वो भी अगर हो जाए तो वेरी गुड जी। क्वेश्चन SSD, महानूर SSD जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टोरेज के लिए, ये स्टोरेज के लिए। जिस तरह पुराने वक्तों में टेप रिकॉर्डर होती थी ना, कैसेट होती थी वीडियो की, ऑडियो की, तो स्टोरेज में आपका कंप्यूटर में ये आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाती है, स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी की टाइप है जो रिक्वायर्ड होती है। जो भी आप सॉफ्टवेयर लोड करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हो, वो फर्स्ट रैम में आपका लोड होता है। जब आप परमानेंट स्टोर करना चाह रहे हो तो वो फिर आपका परमानेंट के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, ठीक है। परमानेंट के लिए आपको हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए, परमानेंट स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए। और अगर आप करंटली चेक करना चाहो तो आप अपनी मशीन को यहां से टेस्ट कर सकते हो। एक्सप्लोरर में जाइएगा, दिस पीसी में राइट क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज, ये जी करंटली आपकी या मेरी डिस्क का और सिस्टम का स्टेटस। दिस इज द नेम ऑफ माय कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है। ये जी प्रोसेसर, कोर i5 हो जाए, कोर i3 है तो कोशिश कीजिएगा कोर i5 हो जाए, ठीक है। i7 तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो हो जाए तो वो तकरीबन आपको एक्सपेंसिव होता है, वो तकरीबन आपको 75,000 से 1 लाख तक वो प्रिपेयर होती है एक सिस्टम, ठीक है। ये 15 विद इन 15,000 50,000 विद इन 50,000 अच्छा आपको सिस्टम मिल जाता है i5, ठीक है। और रैम आप मार्केट में जाओ तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये 2,500 से 5,000 की रैम की एक आपको चिप मिल जाती है, स्लॉट मिल जाती है, वो आप अपने मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल खुद भी कर सकते हो, लगा सकते हो। हार्डवेयर होता है एक छोटी सी, ठीक है। और अगर आप वैसे भी आप किसी शॉप पे जाके वहां से भी आप अपग्रेड करवा सकते हो। 16 GB मेरे सिस्टम के अंदर इस वक्त इंस्टॉल्ड है, काफी हद तक ओके है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 8 GB जरूर रखिएगा, ठीक है। 8 GB जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और तीसरा, आपके पास विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, एडिशन है, वो होम ना हो, एजुकेशन ना हो, प्रोफेशनल हो जाए या अल्टीमेट हो जाए। ये कम से कम ये 3 चीजें जरूर रखिएगा। चौथी चीज, मेरी इस वक्त जो डिस्क है वो तकरीबन स्टोरेज परमानेंट जो है, रैम तो मैंने बता दी ना 16 GB, ये परमानेंट तकरीबन अगर आप गौर करो ये 250 GB की, ये स्टेटस मेरा ये बता रहा है C ड्राइव एंड D ड्राइव,
इन दोनों को अगर आप ऐड करो तकरीबन ये 250 की तकरीबन 250 मेरी जीबी ये स्टोरेज है। और ये मैंने फ्यू इयर्स बैक इसको अपग्रेड करवाया था, हार्ड डिस्क मैंने निकलवा दी थी और वहां पे मैंने प्लग की थी एसएसडी। एसएसडी मोर एफिशिएंट है, मोर आप समझ लो कि अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए, आप स्टोर करना हो या रिट्रीव करना हो डाटा फाइल्स वगैरह, तो हार्ड डिस्क ड्राइव की बजाय अगर एसएसडी हो जाए, वेरी गुड। ये तकरीबन आपको 4 टाइम मोर एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसका अगर लाइट से कंपैरिजन देखना हो ना स्टूडेंट्स, तो गूगल कर लीजिएगा। ये बेसिक कंपैरिजन का चार्ट सामने आ गया, एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये अगर आप में से कोई बिल्कुल नॉन टेक्निकल बंदे हैं जिनको नहीं पता, तो ये मैं उनके लिए ये स्क्रीन दिखा रहा हूं। विंडोज जो 10 होम इसके वो प्रो में कैसे करते हैं? विंडोज 10 होम में अगर वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसको। हाँ बिल्कुल, होम के ऊपर नहीं चलेगा ये। आपको डिफरेंट एसएसडी स्टैंड फॉर स्टूडेंट सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव का भी जिक्र यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ एसएसडी इज द फॉलोइंग प्रोसेसेस वर्क फास्टर विद एन एसएसडी। बूटिंग प्रोसेस फास्ट होगा। बूटिंग प्रोसेस समझ तो जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बूट किया जाता है, तो विंडोज जो सामने स्क्रीन आती है, वेलकम स्क्रीन विंडोज की, उसे बूटिंग स्क्रीन बोलते हैं। तो बूटअप जल्दी हो जाता है। अगर आप हार्ड डिस्क होगी, आप देखोगे बूटिंग प्रोसेस स्लो होगा, टाइम लगता है बूट करने में। जबकि ये जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ, फौरन से पहले मेरी स्क्रीन सामने आ जाती है। प्रोग्राम को स्टार्ट करना इजी होता है, फास्ट होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैं आपको बता रहा हूं हाउ डू एसएसडी मेक योर कंप्यूटर फास्टर। अगर आपसे कोई पूछे ना, जिस महानूर ने मुझसे पूछा सर ये एसएसडी क्या है और एचडीडी क्या है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं दोनों स्टोरेज हैं। परमानेंट स्टोर करने के लिए डाटा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फाइल्स हो, आपने बनानी है ना, आपने डाटा भी अपने पास रखना है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो। अच्छी कलेक्शन चाहिए तो आपको परमानेंट स्टोर करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, 4 गुना तकरीबन एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। और लेकिन इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, बूट करता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, जल्दी से प्रोग्राम को स्टार्ट करता है क्विकली। न्यू वीडियोस, गेम्स वगैरह लेवल्स के ऊपर आप अगर काम करना चाह रहे हो, वर्क करना चाह रहे हो गेम्स के लिए, बड़ा अच्छा है एसएसडी। ओपनिंग ए ह्यूज फाइल इन रिसोर्स इंटेंसिव प्रोग्राम, जहां पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, तो ये फास्टली क्विकली कर देता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग वीडियो फाइल इसमें क्विकली हो जाती है। कुछ डाउनलोड करना हो, कुछ अपलोड करना हो फ्रॉम एसएसडी, ये फास्ट होती है। तो प्रीव्यू इसका बड़ा अच्छा है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बेहतरीन है ये, ठीक है। और जहां तक हार्ड डिस्क ड्राइव का ताल्लुक है, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव भी इस्तेमाल में है। हार्ड डिस्क ड्राइव आमतौर पे बैकअप के लिए यूज करते हैं, आर्काइव के लिए यूज करते हैं, जहां आपको फ्यूचर में कोई डाटा रखना है और तो उसमें हार्ड डिस्क स्पेस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो ये, और इसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू एसएसडी। जहां पे आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल का डाटा पिछला रखना हो, तो ये उसके लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये बेसिक सा कंपैरिजन है एसएसडी वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव। कभी आप हार्ड डिस्क ड्राइव को देखो तो उसके ऊपर एक मूविंग आर्म लगा होता है, ये प्लेटर्स लगे होते हैं, इसके ऊपर बड़े फास्टली क्विकली ये मूव कर रहा होता है रीड राइट करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव पे। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एसएसडी की जो टेक्नोलॉजी है, वो एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव से, क्योंकि इसमें मूविंग आर्म होता है और ये आपको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है रीड राइट, तो ये एज कंपेयर टू एसएसडी ये स्लोअर होता है। ये आपको एक बुलेट पॉइंट रेड कलर में ये दिखा रहा है, कंपैरिजन बता रहा है कहाँ पे एडवांटेज है, कहाँ डिसएडवांटेज है। फास्टर होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, थोड़ा स्लोअर होता है। हाँ ये चीपर है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव अगर मार्केट में जाओ 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लो और उधर 250 की हार्ड एसएसडी लो, दोनों के प्राइस तकरीबन सेम है। चीपर है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सपेंसिव है, ये एक ड्रॉबैक समझ लो एसएसडी का।
एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, इसमें नॉन मैकेनिकल फ्लैश ड्राइव्स लगी होती हैं। नॉन मैकेनिकल का मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मूविंग पार्ट्स, ये हार्ड डिस्क के ऊपर हेड जो होता है रीड राइट करने वाला, तो ये आपका रोटेशन में प्लेटर्स के ऊपर रीड राइट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो मैकेनिकल ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ये हीटअप जल्दी हो जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका स्टोरेज हीटअप जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू SSD। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ी सी अच्छी है, ये फ्रजाइल है। अगर ये आपका किसी वजह से इसका हेड आपका प्रॉब्लम करता है, कहीं फंस जाता है, अड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको कर सकता है, गिर जाती है कहीं हार्ड डिस्क आपकी, तो ये काफी इश्यूज आते हैं। इसको सेक्टर्स जो या ट्रैक्स के ऊपर रीड राइट एक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसके ऊपर बैड सेक्टर्स भी क्रिएट हो जाती हैं, और भी बड़े इश्यूज आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव पे। और ये आमतौर पे बेस्ट है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग एप्स के लिए, और फ्रिक्वेंटली जहां पे फाइलों को रीड राइट करना हो वहां पे ये बेस्ट होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन एक चीज याद रखना, हार्ड डिस्क ड्राइव की भी कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब आपको अपनी मूवीज, अपनी फोटोज, अपने डॉक्यूमेंट लॉन्ग टाइम के लिए अगर स्टोर करना हो, तो हार्ड डिस्क इज मोर एफिशिएंट एंड गुड फॉर टू स्टोरिंग योर डाटा। ठीक है, ये छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि कभी आप मार्केट में जाते हो, अपना लैपटॉप परचेज करने जाते हो, तो आपके माइंड में हो कि मुझे SSD लगवानी चाहिए या हार्ड डिस्क लगवानी चाहिए। एक्सपेंसिव है, 4 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, और हार्ड डिस्क ड्राइव चीपर है, बिग डाटा स्टोर कर सकते हो आप, अच्छी कलेक्शन हो, बैकअप्स के लिए हम आमतौर पे यूज करते हैं। हाँ, लैपटॉप SSD लगवा लो, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क परचेज करके रख लो, उसका फायदा ये होगा कि जो काम किया फिनिश हो गया, क्लाइंट्स की जॉब कंप्लीट कर दी। क्लाइंट्स ने आपके साथ साला साल काम करना होता है, उनका डाटा आप अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव पे स्टोर कर लो, ताकि यहाँ जगह बनती जाए, क्योंकि साइज छोटा होता है SSD का, यहाँ जगह बनती जाए फॉर योर एप्स, फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर योर फाइल्स करंट जो आपकी चल रही है। जो बैकअप्स रखने हैं वो अपनी पोर्टेबल डिस्क एक परचेज करके वहां रख लो, या आप परचेज कर लो कहाँ पे जी, आप क्लाउड के ऊपर परचेज कर लो। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा से बता दूं, अगर आपको बिग डाटा स्टोर करना हो तो अच्छी ऑप्शन आपके पास अदर देन योर हार्ड डिस्क या SSD, इस पे बड़ी लिमिटेड सी स्पेस होती है। ये मेरे पास C ड्राइव और D ड्राइव है, अगर आप देखो इसमें मेरे पास सिर्फ 32 GB इधर रह गया, तकरीबन 20 GB इधर रह गया, 50 GB मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग है। तो मैं आए दिन इसको जो है इसकी ट्यूनिंग करता हूँ मेंटेनेंस के लिए, या इसके जो डाटे को, जो फालतू डाटा होता है, इसको मैं क्लाउड के ऊपर रख देता हूँ। ये एक्सटर्नल मैंने हार्ड डिस्क रखी हुई है, उसके ऊपर मूव कर देता हूँ। जिन जॉब्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और जिनकी फिल वक्त मुझे जरूरत नहीं होती, उसको मैं अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क के ऊपर या क्लाउड के ऊपर मैं स्टोर कर सकता हूँ। क्लाउड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जीमेल अकाउंट, सब वाकिफ हो, सबका माशाल्लाह जीमेल अकाउंट होगा। तो जीमेल अकाउंट हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होती है इफ यू वांट टू स्टोर योर डाटा ओवर इंटरनेट पे स्टोर करने के लिए। ये है जी, ये 9 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, 9 डॉट्स पे जैसे क्लिक करोगे ये ड्राइव, ये गूगल ड्राइव होती है, यहाँ पे स्टोर कर लिया करो। आपको जस्ट फ्यू आपको रुपीस पे करने पड़ते हैं। कल को जब आप किसी जॉब पे होगे तो आपके लिए क्वाइट इजी होगा टू टेक बैकअप ऑफ योर करंट फाइल्स। जिस तरह ये आपको 15 GB की स्पेस दिखा रहा है, मेरी 12 GB, ये मेरा तकरीबन अकाउंट जो है ना, वो तो 10 to 15 ईयर्स ओल्ड होगा, लेकिन मैं 15 GB को यूटिलाइज करता हूँ सही तरीके से। तो वैसे तो ये स्टेटस मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी फुल हो चुका है, लेकिन इफ यू वांट टू गेट मोर जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। ये आपके पास बेसिक सबको अवेलेबल होता है, फ्री होता है 15 GB फ्री फॉर एवरीवन। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप परचेज करना चाहो, कल को माशाल्लाह आप लोगों ने जॉब्स करनी है, आपने ग्राफिक डिजाइनर की, आपने वहां पे जब डाटा होगा, काफी हैवी डाटा होगा, फाइल्स बड़ी हैवी बनती हैं, चाहे कॉरल में बने, चाहे फोटोशॉप में बने, चाहे इलस्ट्रेटर में बने, चाहे एनिमेशन आप बनाओ, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करो, काफी हैवी मटीरियल होता है आपके पास। आप हर चीज अपनी डिस्क के ऊपर स्टोर नहीं करते, लोकल डिस्क पे स्टोर नहीं करते, आपको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट रखनी पड़ती है, अपने बैकअप्स रखने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि डाटा एक दफा आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया, उसकी जॉब हो गई, आपने उसको रिसीव उसको उसको अपनी जो भी उसका कोई बिजनेस कार्ड बनाना था, कोई पोस्टर बनाना था, कोई बुक बनानी थी, कोई आपने डिजाइन क्रिएट करना था, आपने फ्यूचर में भी उसके साथ काम करना होता है, आपके पास कहीं ना कहीं डाटा उसका पड़ा होना चाहिए। कल को 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद अगर वो आपके पास आता है, वो कहता है कार्ड आपसे जो मैंने डिजाइन करवाया था उसमें कुछ चेंजेस मैंने करनी है, तो बजाय ये कि आप स्क्रैच से दोबारा से बनाना शुरू कर दो, आप रिकॉर्ड में जाओ,
सही तरीके से मैनेज करो फाइलों को, फोल्डर बना के उसके अंदर उस क्लाइंट से रेलेवेंट जितना डाटा है उसमें आप रखो, चाहे लोकल डिस्क पे रखो, चाहे आप एक्सटर्नल जो आपके पास स्टोरेज है जो कि पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी हो सकती है या इंटरनेट के ऊपर क्लाउड स्पेस भी हो सकती है। ये क्लाउड की एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 100 GB जस्ट यू हैव टू पे 52 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज हैं 3 मंथ के लिए। वैसे ये चार्ज करेगा आफ्टर 3 मंथ यू हैव टू पे 209 पर मंथ, ठीक है, कोई इतनी अमाउंट नहीं है। अगर आप अच्छी जॉब्स कर रहे हो जहां पे आप थाउजेंड्स में, लैक्स में अगर आप कहीं अर्न कर रहे हो तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। और 100 GB आपको स्टोरेज मिल जाता है और 5 आपके दोस्त, आपके कुलीग्स आपके साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा एडवांटेज है। अगर ये भी आप समझते हो कम है तो आप अगले प्लान की तरफ चले जाओ जो कि 200 GB है, और वो भी कम है तो उससे अगले प्लान की तरफ जाओ जो 2 TB ऑलमोस्ट 2048 GB आपके पास होगी। और ये तकरीबन आपको 1000 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेज में 3 मंथ्स के लिए 262 है, आफ्टर यू हैव टू पे 1049 पर मंथ। और अच्छी है, अगर आप लेना चाहो गेट ऑफर पे क्लिक कर दो, आपकी ईमेल अकाउंट के ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड के साथ कनेक्ट करके आपको स्टोरेज अवेलेबल कर देगा। जस्ट यू नीड टू लॉग इन और साइन इन और ऑन योर गूगल अकाउंट और आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे मैं 15 GB फ्री यूज कर रहे हैं तो आइंदा आपको 2 TB की स्टोरेज मिल जाएगी। अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसे यूज करना चाहो। ये जी बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट थी कि अगर मुझे आज इंस्टॉल करना है Corel Draw तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी कि आपके पास रैम होनी चाहिए क्योंकि ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इज लोडेड इन योर रैम। 8 GB हो जाए और 16 GB हो जाए, वेरी गुड। परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क की सूरत में आपके पास है या SSD आपके पास है तो आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है कि SSD अगर है, वेरी गुड। मुझे फ्यू ईयर बैक में प्रॉब्लम हो रही थी, सिस्टम मेरा स्लो था तो मुझे इसके लैपटॉप में से मैंने इसको अपग्रेड करवाया, मैंने हार्ड डिस्क निकलवा दी और इसी के अंदर फिट करवा दिया SSD। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके पास स्टोरेज कम हो भी तो आपके पास अदर ऑप्शन है वो मौजूद होती है। पोर्टेबल डिस्क भी लग सकती है और क्लाउड के ऊपर भी जा सकते हो। नेक्स्ट, ये जब हो जाए स्टूडेंट्स तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, हाउ टू इंस्टॉल Corel। आज हमने अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है वो है Corel Draw। Corel Draw और हमारे पास जो अवेलेबल है 2020 का वर्जन है इसका। इसको इंस्टॉल करने के आपके पास 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। नंबर 1, अगर इफ यू वांट टू परचेज करना है लाइसेंस वर्जन, you need to go on गूगल में चले जाओ या डायरेक्ट टाइप कर दो Corel। ये वेबसाइट है जी www.coreldraw.com। ये चेक करवाता हूं आपको, गूगल कर लो। वेबसाइट से अगर नहीं श्योर तो Corel Draw जस्ट टाइप कर दीजिएगा या आपको खुद ही वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट कर देगा। फर्स्ट लिंक का coreldraw.com का ही आ गया, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ये है उस सूरत में जब आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो, आपके पास इसकी DVD CD मौजूद ना हो, मार्केट से परचेज की जा सकती है। और अगर आप ऑनलाइन बैठे हो तो ऑनलाइन आप यहां से परचेज करोगे coreldraw.com। इस वक्त ये साइबर मंडे आपको डिस्काउंट है 35% ऑफ, ठीक है। इस ऑफर को आप चेक कर सकते हो। अभी ये एंड सून, ये आप आफ्टर दिस पीरियड ये आपको जो दिया जा रहा है डिस्काउंट, साइबर मंडे सेविंग डिस्काउंट है। ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स का सूट अवेलेबल है और ऑन योर फर्स्ट ईयर ऑफ द एनुअल प्लान ये आपको बोनस आइटम मिल रहा है जी जनाब। 439 की बजाय आपको जस्ट पे करना पड़ेगा 35% डिस्काउंट के साथ 285। यहां से आप बाय कर सकते हो। वन वे इज दैट, बाय, ठीक है। बाय में आपको रीडायरेक्ट कर देगा और यहां पे जाके आप यहां से इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 365 डेज की, ठीक है जी। ये प्राइस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 2 पीसीस के लिए लेना चाहो 2 के लिए ले लो, 3 के लिए लेना चाहो 3 के लिए ले लो। जैसे आप क्लिक करोगे इसको रिफ्रेश करेगा और रिफ्रेश करने के बाद $570 पे करना पड़ेगा अगर आपको 2 लाइसेंस परचेज करने हैं, अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, कोलीग के लिए। 1 के लिए जस्ट ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रिकैलकुलेट कर रहा है स्क्रीन को और ये 285 आपको पे करना पड़ेगा और इसके अंदर
आपको 365 डेज के लिए इस प्रोडक्ट का लाइसेंस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको बराबर में ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड एंड कंट्री, ईमेल एड्रेस वगैरह जैसे दोगे। ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जिसमें मंथ, ईयर और आपको यहाँ पे अपना जो CVV नंबर होता है, आपको लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो फुल क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे के नेक्स्ट करोगे तो ये आपको 30 डेज की मनी ग्रांट बैक गारंटी के साथ ये आपके ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी और आप 1 ईयर के लिए इजी होके एंजॉय करोगे ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। क्या जी? एक्सेस टू द न्यूएस्ट फीचर्स एंड अपडेट एज सून एज दे आर रिलीज्ड। और इसमें याद रखना, अगर कॉरल की प्रोडक्ट की जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई उसके प्रोग्रामर्स, उसके डेवलपर्स को ऑनर कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाता है तो आपको फौरन से पहले आपकी मशीन के ऊपर अपडेट हो जाएगा। कोई नया टेम्पलेट आ गया, कोई नया डिजाइन आ गया, कोई नया उसके अंदर ऑप्शन एक्टिवेट हो गई, तो वो आपको फौरन से पहले आपके मशीन के ऊपर भी अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छी फीचर है। और अगर आप ये परचेज करते हो, ठीक है जी, और अगर आप ये परचेज करोगे तो आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू पे मोर 285 एटलीस्ट, अगर आपको कोई डिस्काउंट ना हुआ तो। अदरवाइज आपको 400 प्लस की अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। और इसमें पूरा पैकेज मिलता है। पैकेज में क्या क्या शामिल होता है अभी आपको दिखाता हूँ। वन वे इज दैट, ये उस सूरत में होगा अगर आप अमेरिका में हो, टोरंटो में हो, यूएई में हो या ऐसी कंट्री में हो जहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पे आप इसका पायरेटेड वर्जन यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको हर सूरत में ये परचेज करना पड़ेगा और ये पे करना पड़ेगा इफ यू वांट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। सेकंड वे इज दैट, ये तो हो गया जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं मजीद आपको लाइट सा ब्रीफ कर देता हूं। तो ये कॉरल की प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या क्या इसमें मिलता है स्टूडेंट्स, ये चेक कीजिएगा। ये कॉरल प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसमें आपको सूट में इसमें आपको सिंपल आपको कह रहा है एम्बार्क ऑन दी डिजाइन जर्नी विद पावरफुल टूल्स फॉर वेक्टर इलस्ट्रेशन। एक होती है रास्टर ग्राफिक, एक होती है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर मत मीन्स दैट अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में हो। वेक्टर का मतलब ये होता है इफ यू वांट टू मैग्निफाई योर लोगो और योर डिजाइन प्रोडक्ट, यू कैन मैग्निफाई, जितना भी स्केल अप करना चाहो आप स्केल अप कर सकते हो। छोटा बड़ा करोगे किसी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं होती, पिक्सेलेशन नहीं होती। तो ये आप बिजनेस कार्ड के ऊपर चाहे आप अपना लोगो आइकन बना रहे हो, चाहे बिग बिल बोर्ड पे आप उसे जूम कर रहे हो, स्केल कर रहे हो, तो वेक्टर ग्राफिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि स्केल अप और डाउन करते हुए किसी किस्म की डिस्टॉर्शन या पिक्सेलेशन नहीं होती। इसमें अच्छे लेआउट्स बन सकते हैं, फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो, टाइपोग्राफिक भी होती है, एंड कोलैबोरेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। और अगर आप लर्न मोर करना चाह रहे हो, लर्न मोर पे क्लिक कीजिएगा। ये आपको कॉरल ग्राफिक्स का एनुअल प्लान आपको बता रहा है कि अगर आप एनुअल प्लान पे आप सबमिट करते हो, आप इकट्ठी अमाउंट नहीं देना चाह रहे, आप इकट्ठी अमाउंट नहीं देना चाह रहे, जो कि 285 आफ्टर सेविंग ऑफ 35% था, तो मंथली प्लान भी आपके पास अवेलेबल है। आप 2 महीने यूज करो, 3 महीने यूज करो, और 3 महीने के बाद अगर आप क्विट करना चाह रहे हो, आप नहीं यूज करना चाह रहे इस प्रोडक्ट को, परचेज ऑप्शन मौजूद है। यू जस्ट हैव टू पे $23.75 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको गेट द लेटेस्ट वर्जन, एक्सक्लूसिव क्लाउड फीचर्स भी इसमें मिलती हैं, इसमें स्टोरेज भी आपको दे देता है, मजे की बात। और अगर आप इकट्ठे पे करना चाह रहे हो, आपकी कंपनी है या आप हो, आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, ईयरली आप पे करना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर भी जा सकते हो। तो मैं उन लोगों को जो इसका जेन्युइन वर्जन, लाइसेंस वर्जन परचेज करना चाहें, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज दैट, एनुअल प्लान ले लो और 23.75 वहां पे जहां मजबूरी हो, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फॉर बोथ मैक एज वेल एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज के लिए जिनके पास मैक बुक्स हैं, तो मैक मशीन्स के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप यहाँ से। हाँ, हम आपको ये रेकमेंड करेंगे यहाँ पे हमारे साथ लैब्स करनी है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास हो, प्रोफेशनल वर्जन 10, ठीक है। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाह रहे हो, बाज लोग होती हैं, बाज कंपनी होती है, वो कहते हैं हमने लाइफ टाइम यही यूज करना है, मुझे नहीं पे करना, 285 ईयरली, 285 ईयरली, 285 ईयरली, 10 साल के लिए यूज करना है, तो ये बन जाएगी कॉस्ट आपको 2850। अगर ईयरली प्लान चाहते हो, वो भी ऑफर में है, अदरवाइज इसकी पे कितनी करनी पड़ती है, $439, बिल्कुल उसके नीचे डिम कलर में आपको दिख रहा है, 439 आपको पे करना पड़ेगा। 285 तो इस वक्त सेविंग में है ना, 35%। तो वन टाइम अगर आप परचेज करना चाहे, यू हैव टू पे 665, ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास आ जाएगा।
और ये वर्जन है 2023। हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2023 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम 2020 इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन के ऊपर और इसको फिर इस्तेमाल करते हुए इसकी अच्छी एक वीडियो भी बनी पड़ी है, अगर आप इसको वॉच करना चाहो फ्री है, इसको प्ले करके देख लीजिएगा। इसके अंदर व्हाट्स न्यू है, फीचर्स हैं, कंपैरिजन है, स्पेक्स क्या चाहिए, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको पहले चेक करना चाहो बिल्कुल चेक कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, उसके बाद बाय कीजिएगा। ठीक है, इन बटन्स को जरूर आप क्लिक करके देखिएगा और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो यूनिक इलिस्ट्रेशंस, साइनेज, लोगोज एंड मोर विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कॉरल ड्रॉ ऐप है और आपके साथ कोलैबोरेट और डन, ये इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। और ये है जी इसके अंदर पूरे को पूरा टूल्स ये आपको मिलेगा। इस सूट के अंदर ये सिर्फ कॉरल ही नहीं होगा, आप अगर कहोगे सिर्फ कॉरल ही होगा, नो। इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके पास इंस्टॉलेशन में सिर्फ कॉरल ही नहीं होगा, बल्कि कॉरल के साथ कॉरल कैप्चर भी होगा, कॉरल फोटो पेंट भी होगा, कॉरल फॉन्ट मैनेजर भी होगा, कॉरल ड्रॉ ऐप भी होगा और आफ्टर शॉट HDR भी आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आप इसकी थोड़ी सी स्टडी करना चाहो स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्यू लाइंस इसके बारे में जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, हमें क्या इसमें फैसिलिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, कॉरल यूज करते हो अगर आपने डिजाइन अपने लेआउट्स वगैरह बनाने हैं, क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद दिस पावरफुल, सब कुछ बन सकता है एप्लीकेशन में। ठीक है, इलिस्ट्रेशंस, पेज लेआउट एंड मोर। जहां तक अगर आप कहो कि कैप्चर क्या करता है, इसके बिल्कुल जस्ट 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है, स्क्रीन कैप्चर करता है। Capture and save images of your computer screen with one click, including the entire screen, individual windows और menu list। अच्छी चीज है, कैप्चर करने के लिए होता है। वैसे तो विंडोज के अपने टूल भी हैं, स्निपिंग टूल, जिस तरह अगर आप स्निपिंग टूल से वाकिफ हो, ये वही चीज है, उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट। हाँ, एक्स्ट्रा चीजें होंगी। आप स्निपिंग टूल से इसको अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो एनी डे एनी टाइम। ये जैसे मैं कर रहा हूं, ये देखो, ये कैप्चर करके अपने पास ले आया और ये आपके पास स्निपिंग टूल में पूरी स्क्रीन कैप्चर करके रख दी। इसको फ्यूचर में आपने अपने कॉरल के अंदर लोड करना है, आपने फोटोशॉप में लेके जाना है, आपने इलिस्ट्रेटर में लेके जाना है, इसको सेव भी कर सकते हो। JPG PNG फॉर्मेट में ये सेव हो जाता है। जैसे फ्यूचर में आप कोई भी इमेज स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जैसा मैंने इस स्क्रीन को कैप्चर किया है, तो इसका मतलब ये उससे मिलती जुलती ही प्रोडक्ट है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हमने कॉरल करना है, ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कॉरल सिर्फ करेंगे। जहां तक कॉरल फोटो पेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये सपोर्टिंग टूल है। ये उन लोगों के लिए है जो इमेज में एडिटिंग करना चाह रहे हैं। आपको कहा ना कि इसमें इमेज एडिटिंग भी होती है, लेआउट बनाना अपनी जगह, इलिस्ट्रेशन बनाना अपनी जगह, लेकिन इमेज एडिटिंग भी होती है। वो लोग जो फोटोशॉप के साथ फेमिलियर नहीं हैं, जिन्होंने कॉरल का लाइसेंस परचेज किया होगा, तो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉरल फोटो पेंट। जस्ट वन लाइनर डेफिनेशन इस एप्लीकेशन को डिफाइन कर रहा है इमेज एडिटिंग के लिए और पिक्सल बेस्ड डिजाइन के लिए। ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट किस चीज का है स्टूडेंट्स? ये अल्टरनेट है फोटोशॉप का। ये अल्टरनेट फोटोशॉप का। जिन लोगों ने फोटोशॉप लाइक नहीं करते, जो सिर्फ बाय ही करते हैं, कॉरल की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो वो फिर लाजमी फोटोशॉप का लाइसेंस तो परचेज नहीं करेंगे, वो फिर इस सॉफ्टवेयर को सीखना उनकी मजबूरी होगी, कॉरल फोटो पेंट। आप में से हम कोर्स में जब फोटो शॉप आपको करवा दें, तो आप में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो अपने बिहाफ पे इस ऐप को ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत इजी है उन लोगों के लिए जिन्होंने फोटोशॉप किया हो, वो ये कॉरल फोटो पेंट कर सकते हैं। और ये स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कॉरल की तरफ से ऑफर दी गई है कि अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी हो, इमेज एडिटिंग करनी हो, पिक्सल बेस्ड, आपको पता है ना रास्टर ग्राफिक्स जो कि फोटोशॉप की भी क्वालिटी फीचर है, वो इसकी भी है। आप पिक्सल बेस्ड एडिटिंग कर सकते हो। एवरीथिंग इज अ पिक्सल। जो भी फोटो बनी होती है JPGs वगैरह खास तौर पे, उसमें अगर आपने एडिटिंग करनी है, यू नीड दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नेम इज कॉरल फोटो पेंट। जहां तक फॉन्ट मैनेजर है, नाम से जाहिर है फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, फॉन्ट एक्सप्लोरेशन आपको मिलेगी, मैनेजमेंट मिलेगी। इसमें ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर फॉन्ट लाइब्रेरीज विद दिस सिंपल येट इनिशिएटिव। कॉरल फॉन्ट मैनेजर आपके पास अवेलेबल है, फेवरेट काइंड ऑफ फॉन्ट विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल है। ये एक अच्छी चीज है। आपको पता है कुछ ऐसे फॉन्ट चाहिए होते हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं,
इंस्टॉल डाउनलोड करने पड़ते हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे परचेज की हो, आपको इंस्टॉल खुद करना पड़ता है। जबकि ये फॉन्ट मैनेजर आपको फैसिलिटेट करता है, आप इंस्टॉलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, जस्ट इसके अंदर लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आपको ये कॉरल खुद ऑफर करता है। लाजिमी लाइसेंस जब देगा तो बड़े जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स की लाइब्रेरी भी आपको दे देता है, आप इसको यूज कर सकते हो। और भी ये छोटे छोटे आपके पास कॉरल ड्रॉ ऐप के नाम से है, इसमें भी आपको डिफरेंट फाइल रिव्यूज और डिजाइन ऑन द गो आपको अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स आपके पास जबरदस्त किस्म के बने बनाए डिजाइन्स पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। इसको भी अगर आप अपने कॉरल के अंदर यूटिलाइजेशन करना चाहो तो ये कर सकते हो। ये स्क्रैच से रो फोटो एडिटर है, जेपीजीज और फोटोज में आप हाई डायनामिक रेंज इमेजेस विद, ये आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी है। इसमें फोटोज की अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाती है, फोटो एडिटर है और अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। इसको आप यूज करते हुए अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप सीखोगे इसके अंदर इसकी यूटिलाइजेशन इसको एडजस्ट आप कर सकते हो। तो अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको अगर आपने ओपन करके देखना हो, व्हाट्स न्यू क्लिक कीजिएगा, आपको कॉरल ग्राफिक्स सूट के अंदर ये आपको सब्सक्राइब टू द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, और इसमें ये सब्सक्रिप्शन विच एंटाइटल्स यू टू एक्सक्लूसिव क्लाउड बेस्ड फीचर मिलती हैं, एप्स एंड कंटेंट नॉट अदरवाइज अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही अवेलेबल होता है। ये आपके पास कुछ डिटेल्स हैं, इसको अगर आपने स्टडी करना हो, ये आपको डिफरेंट एग्जाम्पल प्रोफेशनल डिजाइन टूल्स इसमें आप इस्तेमाल करते हुए वेक्टर इलस्ट्रेशंस में ये इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कुछ बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स अवेलेबल है, लाइक कंटोरिंग, एनवेलप इफेक्ट्स, ब्लेंड, मैश फिल एंड मोर, बहुत कुछ है जी। इसमें आपको वो अट्रैक्शंस, वो फीचर्स बता रहा है जिसको आप कॉरल में इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन्स लेआउट्स बना सकते हो। जनाब देख रहे हो, पैरेलल आपको एग्जांपल्स एक टेम्पलेट्स भी दिखा रहा है कि आपने कोई कैटलॉग बनाना है, आपने कोई फ्लायर बनाना है, कोई आपने ब्रोशर बनाना है, यू कैन गो विद दीज काइंड ऑफ पेज लेआउट्स। ये पेज लेआउट्स की एक एग्जांपल आपको बता रहा है स्क्रीन के ऊपर। मजीद क्या क्या होता है जनाब, टाइपोग्राफी होती है, कोई अच्छे से डिजाइन बनाने हो, आप देख रहे हो ग्राउंड कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है, उसके ऊपर टाइपोग्राफिक स्टाइलिश किस्म की ग्रोथ टेक्स्ट, नीचे आपको ड्रॉप डाउन शेडो भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये अरेंज टाइप ब्यूटीफुली विद ए कंप्लीट सेट ऑफ टाइपोग्राफिक टूल्स, एड इफेक्ट्स टू टेक्स्ट लाइक ब्लॉक शेडोज and contouring, fine-tune fonts responsive with variable font support, fit text to paths, अरेंजमेंट बड़ी जबरदस्त किस्म की, शेड्स आपको दिख रही होंगे, ग्रेडियंट्स दिख रहे होंगे, फिलिंग दिख रही होगी, ड्रॉप शैडोज दिख रही होगी, ब्लॉक शैडोज दिख रहे हैं, ये सारी सपोर्ट टाइपोग्राफी के साथ मिल जाती है। थोड़ा सा मजीद अगर आप नीचे आओ तो इसमें वेरिएशन ऑफ फॉन्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज, आपको जिस तरह आपको कहा गया कि इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन है, साथ में दी जाती है कॉरल फॉन्ट मैनेजर, जिसमें आप फेवरेट और अच्छे फॉन्ट्स की कलेक्शन आपको ओवर 1400 गूगल फॉन्ट फैमिलीज की आपको यहाँ वेरिएशन मिलेगी। ये आपको दिखाएगी 1400 आपके पास इसमें फॉन्ट्स की वेरिएशन आपको मिलेगी, डिफरेंट जैसी आप फिट करना चाहो फॉर योर डिजाइन। फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ये जो आपको फीचर्स दिखा रहा है इसकी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। इसके लिए वो आपको कह रहा है जी फोटोशॉप में कर लो, ये अगर नहीं है तो आप लाजमी था आपने प्रोडक्ट ली परचेज किया, लाइसेंस लिया है कॉरल का, तो ये आमतौर पे इस तरह के पर्सपेक्टिव और इस तरह के जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इंप्रेशंस अगर आपने जनरेट करने हैं फोटोज के ऊपर, रेंज ऑफ फोटोज के ऊपर, तो इसमें फोटो पेंट आपको हेल्प करेगा। कोलैबोरेशन है, ठीक है, accelerate your creative process with a cloud-based collaboration workflow and offer a dramatically better way to connect with clients and colleagues on design in real time। तो collaboration का मतलब ये हुआ कि आप अपने टीम के साथ काम करते हो, आप अपने क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हो, तो ये एक अच्छी कोलैबोरेशन की सपोर्ट मिलती है। इसमें एक अच्छी चीज है ये, जिस तरह आपकी टीम्स के नाम से सॉफ्टवेयर आपको मिलता है क्लाउड के ऊपर, तो ये उसी तरह का मिलता जुलता है, ये कोलैबोरेशन के लिए होता है। जब आप अपने टीम के साथ एज ए प्रोडक्ट लीड मैनेजर ऑफ योर डिजाइन अगर आप यूज करते हो, 4-5 लोग आपके इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, वो आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके टीम के लोग भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपका काम है, कुछ टोरंटो में डिजाइनर बैठे हुए हैं, कुछ यूएई में बैठे हुए हैं, तो आपस में इंटरेक्शन करना और ये आपका रियल टाइम में इंटरेक्शन करना काफी ईजी हो जाता है, तो ताकि आप उनसे भी जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं फार साइड पे बैठे हुए हैं उनके साथ भी आप कनेक्ट रह सकते हो। एक अच्छी फीचर है कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये कुछ इसने आपको स्क्रीन के ऊपर अट्रैक्शन दिखाई, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है, कलर फिल्स एंड ट्रांसपेरेंसी वेरी गुड। ये कुछ आपको कमेंट्स वाइज कुछ बता रहा है। बिट मैप टू ए वेक्टर ट्रेसिंग करना इसमें आसान होती है, ट्रेसिंग भी कर सकते हो। पावर ट्रेस के नाम से कॉरल पावर ट्रेस इसमें मिल जाता है। फ्लेक्सिबल डिजाइन स्पेसिंग है, अरेंजमेंट है। तो ये सारी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स वगैरह आपसे डिस्कस कर रहा है। ये सारी कुछ आपको मिलेगा ओवर दिस वेबसाइट coreldraw.com पे। ये सारा कुछ आपको अट्रैक्शंस, फीचर्स वगैरह स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको बना के, तो CorelDRAW is everything, ठीक है। Enjoy native support for the latest technology on Windows as well as Mac, including Windows 11 के ऊपर भी है। Mac का वेंचर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है Apple M1 and M2 चिप्स के साथ। तो ये आपको कुछ अट्रैक्टिव काइंड ऑफ स्क्रीन के ऊपर मजीद अगर आप लर्न करना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक करके मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आपकी तसल्ली हो जाए तो इसको बाय भी कर सकते हो। ये जी फर्स्ट आपका जो इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल आपके पास ऑप्शन है coreldraw.com। हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। ये उन लोगों के लिए है जो परचेज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाह रहे हो, इन फैसिलिटीज के साथ जाना चाह रहे हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ये सारे काम आप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाए सेटअप ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, लाइव टेक सेटअप फ्रॉम योर ट्रेनर। ये 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे, और आप में से जो सेटअप लेना चाह रहा है, तो सेटअप के लिए मैं जस्ट आपको वेरीफाई कर दूं कि मैं आपको यूएसबी दे देता हूं। अभी आपने इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि इसको क्रैक करना पड़ता है। तो क्रैक कैसे होता है बताऊंगा आपको। विदाउट क्रैकिंग दैट सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट एंजॉय द सॉफ्टवेयर फीचर्स जो इसमें अवेलेबल है। ये जी आप लोगों ने करना ये है स्टूडेंट्स, ये मैंने यार स्क्रीन आपको ऑन कर दी है। ये जी वो सिंपल सी एक फाइल, या तो ये रख लो अपने पास, अगर आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर है तो, नहीं है तो मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूं यहीं पे। एक फोल्डर आपने अपने पास कॉपी कर लेना। अच्छा, ये फाइल अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा, ये लीजिए, इस लिंक से आपने डाउनलोड कीजिएगा। और ये है जी कॉरल, ठीक है जी, ये जी कॉरल ग्राफिक्स सूट। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग सब उस पर क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड एनीवे बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आफ्टर फ्यू मिनट्स दिस इज अवेलेबल इन योर डाउनलोड फोल्डर लाइक दिस। ये अभी आपको 5, 7, 10 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो ये डाउनलोड होगा और ये सेम इसी तरह मिलेगा जैसे मैं अपने फोल्डर में दिखा रहा हूं। आप लोगों ने इसको कॉपी करके जरूर रख लेना। ये पूरा आपके पास जिप फाइल है, इसको अनकंप्रेस करना है राइट क्लिक करके, ऐसे ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा, फिर वही सिचुएशन होगी जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और इसको डिलीट नहीं करना आपने, जब तक कॉरल में काम करना है इस फोल्डर को जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपका क्रैक नहीं होना। आपको इसका क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड होगा ये फोल्डर अगेन एंड अगेन, ठीक है जी। तो आप लोगों ने, आज मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। ये इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है, ना ये फोटोशॉप की तरह है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी डिफरेंट है और इसको एक्टिवेट करने के लिए भी आपको, एक्टिवेट मींस क्रैक करने का भी एक डिफरेंट एक प्रोसेस है। उसको आज आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। छोटा सा, लेकिन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं तो आपका जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है वो लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब आपका इंटरनेट पे चूंकि कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस की,
तो होता ये है कि आफ्टर फ्यू डेज हो सकता है 1 आवर के बाद हो जाए, हो सकता है अगले 5 मिनट में हो जाए, तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है उसको ब्लॉक कर दे जाए। कॉरल इसकी सर्वेलेंस बड़ी स्ट्रांग है, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी जहां जहां इंस्टॉल होते हैं उसको जाके लॉक कर देता है, अगर आपने क्रैक ना किया हो तो। क्रैक कर लेना आप, और क्रैक करने के बाद एक और काम करना है, वो बताता हूं अभी आपको, वरना आए दिन आपका कॉरल उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा मतलब लॉक कर देगा, आपका डिसेबल हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो उससे बचने का क्या तरीका है बताता हूं अभी। आप लोग ना अभी एक काम करो, तमाम लोग अपने पास इस फोल्डर को जो दे रहा हूं आपको, इसको अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो और इसको कहीं रख लो, सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे रख लो, जहां स्पेस है वहां पे इस फोल्डर को रख लीजिएगा। ये जी फोल्डर, इस फोल्डर को कॉरल ड्रॉ के नाम से, ये फोल्डर येलो कलर का जो दिख रहा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, या ये रख लो या ये असल में डाउनलोड होने के बाद ये होगा स्टूडेंट्स, डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल आएगी, इसको राइट क्लिक करके यहां से आपने एक्सट्रैक्ट कर रहेंगे तो ये फोल्डर, दोनों में से एक को जरूर रखो। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके पास WinRAR सॉफ्टवेयर नहीं है अनजिप करने के लिए तो डायरेक्ट ये फोल्डर ही रख लेना, ये कॉपी पेस्ट करना है। और जब कभी आप डिस्कनेक्ट करो तो सेफ मोड इज दैट कि आप दिस पीसी में जाओ, और जब कभी डिस्कनेक्ट करो यूएसबी को तो आप इसके ऊपर डाटा के नाम से होगी, इसको आपने इजेक्ट जरूर कीजिएगा, इसको वैसे ना उतारिएगा, अदरवाइज ये इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। ले जनाब, जिस चीज को चाहिए ये अपने पास, इस फोल्डर को कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो और ये रख लो। ये फोल्डर को डिलीट नहीं करना, ये फोल्डर आपका पड़ा होना चाहिए। अगला स्टेप बताता हूं आगे क्या करना है। सब लोग तो पहले तो ये कर लो, ठीक है। इन द मीन टाइम थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कॉरल ड्रॉ, इसकी वेबसाइट्स पे मैंने विजिट आपको करवा दिया। ये वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और अगर आपने कोई आइकन्स वगैरह क्रिएट करने, लोगोज बनाने हैं, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, किसी किस्म की पोस्ट आपने बनानी है, आप कोई बुक कंपोज करनी है, बुक कंपोज करने के लिए भी कॉरल ने कॉरल ड्रॉ के नाम से टूल दे दिया। मैं आपको इंशाल्लाह हमारा जो फाइनल स्टेजेस के ऊपर हम काम करेंगे तो आपको एक छोटी सी कैटलॉग या 5 to 10 पेजेस की एक सिंपल सा बुक काइंड ऑफ मटेरियल, मैगजीन काइंड ऑफ मटेरियल आपको क्रिएट करने को कहूंगा, जिसमें आप मास्टर पेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर करूंगा तो इसमें याद रखना, ये एक बुक कंपोज करने के लिए, कोई मैगजीन कंपोज करने के लिए, सिर्फ ये ब्रोशर फ्लायर बनाने के लिए नहीं होता, ठीक है। आप कोई बुक भी कंपोज करनी हो तो इसमें करोगे। जहां तक जो एडोबी वाले हैं वो एडोबी इन डिजाइन में काम करते हैं, ना बुक कंपोज करने के लिए इलिस्ट्रेटर यूज करते हैं, ना वो फोटोशॉप यूज करते हैं, वो इन डिजाइन यूज करते हैं। इन डिजाइन क्या है? एडोबी के एक थर्ड सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन। इन डिजाइन का पैरेलल जो हमारे पास अवेलेबल है, कॉरल ड्रॉ कॉर्पोरेशन ने हमें जो दिया है वो कॉरल ड्रॉ दिया है। कॉरल के अंदर आप कोई बुक कैटलॉग भी बना सकते हैं जिसमें आप पेज नंबर्स लगा सकते हो, आप कोई लोगोज आपको पूरे पेज के ऊपर टॉप पे प्रिंट करने, 100 पेज हैं, 150 पेज हैं, 200 पेज हैं, तो इसमें मास्टर पेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मास्टर पेज बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो इंशाल्लाह अर्ली डेज में आपसे डिस्कस भी करूंगा। जैसे हम कॉरल का आज इंस्टॉलेशन के बाद इसका इंटरफेस आपसे डिस्कस करूंगा। सब लोग जब इस सॉफ्टवेयर को अपने पास कॉपी पेस्ट कर लो तो मुझे बताइएगा। तो ये सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, ये 90s 80s में, लेट 80s में, ये 16 जैन 1989 में फर्स्ट टाइम इसका रिलीज आया था। 30+ ईयर्स हो चुके इसको मार्केट हुए हुए, ठीक है। इसी टाइम पे तकरीबन आपका इलिस्ट्रेटर भी लॉन्च किया गया। इलिस्ट्रेटर एडोबी कंपनी का है, ये कॉरल कॉर्पोरेशन का है, दोनों आपके कंपेटिटर्स हैं आपके एक दूसरे के। तो आप चाहे इलिस्ट्रेटर सीख लो, आप चाहे कॉरल ड्रॉ सीख लो, तो ये इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, लोगोज, फ्लैक्सेस, ब्रोशर्स, इनविटेशन, वेडिंग कार्ड, पोस्टर वगैरह वगैरह, बैनर्स वगैरह। और ये डेवलप हुआ था फॉर बोथ विंडोज एज वेल एज मैक के लिए, दोनों के लिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल। जब इसमें इंशाल्लाह थोड़ी देर में जब मैं इसके
कॉरल का इंटरफेस ओपन करूंगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूल बॉक्स है, इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं, ये जो आपको देख रहे हैं ये वाले, इस टूल्स को डिस्कस किया जाएगा। ये सारे टूल्स हैं, इसको आज देख लो। इनके नाम इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे। पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल एंड मैनी मोर। ये टूल्स हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस किए जाएंगे। आर्टिस्टिक मीडिया, वेरी इंटरेस्टिंग टूल। फिर बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, और टेक्स्ट राइटिंग के लिए इसमें टेक्स्ट टूल अवेलेबल है। और ये चूंकि इलिस्ट्रेटर का कंपैटिटर है, उसी का एक मुतबादल है, तो आप इलिस्ट्रेटर में अगर काम कर चुके हैं, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे, तो आपको काफी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी बिटवीन इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल ड्रॉ। दोनों वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं, वेयर उसमें स्केल अप और स्केल डाउन करना कोई मैटर नहीं रखता। इंशाल्लाह इन टूल्स के नाम और इनकी क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिटेल्स हैं, ये इंशाल्लाह आपका हर आने वाले दिन में ये आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, ये सारे टूल्स के नाम हैं, पैरेलल डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, ड्रॉप शैडो, आई ड्रॉपर, इसमें भी आई ड्रॉपर है, इलिस्ट्रेटर में भी आई ड्रॉपर है, फोटोशॉप में भी आई ड्रॉपर है। तो ऑलमोस्ट कुछ टूल्स ऐसे भी होंगे जो नेम वाइज भी सेम ही मिलेंगे। तो इसको हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है, सीखना है, और यही हमारा इस आने वाले कुछ दिनों में ये प्रैक्टिस में होगा कि इन टूल्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। सारे के सारे नाम भी आपको इंशाल्लाह जैसे आप उस टूल को देखोगे, आपके पास उसका नाम भी आपके माइंड में आ जाएगा। अर्ली डेज में नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, टाइम के साथ साथ जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करोगे, तो इंशाल्लाह ये टूल्स के बारे में नाम और इनके क्या काम हैं इंशाल्लाह आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। जिनके पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं आया, डोंट वरी, इंशाल्लाह ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इससे रेलेवेंट इसका मेरे पास एक पास्ट वीडियो पड़ा हुआ है, इसको प्रोसेस करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, ये तो फ्राइडे को मैं करूंगा, लेकिन मेरे पास आपके जो बैचेस इससे पहले गुजर गए हैं कॉरल के, उसमें इंस्टॉलेशन के जो मैंने शेयर किया, एक वीडियो बनाया था, वो मैं शेयर आपको आज ही कर दूंगा, ताकि जिन लोगों ने देख के फॉलो करते हुए इंस्टॉलेशन सीखनी है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, फॉलो करने में इशू हो रहा है तो समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगता है। कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स, उनको टाइम लगता है पिक करने में, अर्ली डेज में पिक करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स हमें बिल्कुल न्यू ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज के आज ही आपको इससे रेलेवेंट इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कर दूं। व्हाट्सएप ग्रुप में होना लाजमी है, व्हाट्सएप ग्रुप के बगैर काम नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह इसके टूल के बारे में अवेयरनेस आपको देता हूं। इसके जो डिफरेंट स्क्रीन विंडो जब आएगी थोड़ी देर में, मैं आपको इसके पूरे के पूरे इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। मेन्यू क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड बार क्या है, प्रॉपर्टी बार क्या है, टूल बार क्या है, पैनल्स क्या हैं, फिर स्टेटस बार क्या होता है, पेज नेविगेशन टूल बार क्या है, पैलेट्स क्या हैं, ये सारी चीज सारी स्क्रीन के ऊपर जो आपके हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स, ये अभी थोड़ी देर में स्क्रीन जब आएगी तो ये सारी मैं आपके साथ डिस्कशन इंशाल्लाह ओपन करूंगा। हाँ जी, कहाँ पे पहुंचे हम लोग? ऑलमोस्ट हो गया, स्टार्ट करें? ये तो कर ही लेगा, सही मोहम्मद रजा माशाल्लाह, ये तो कर ही लेगा। ले जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास डाउनलोड फोल्डर में इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, यहां पर राइट क्लिक करके इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जिसके पास ये जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद उस फोल्डर को मैंने कॉपी किया और इस फोल्डर को मैंने अपने पास रख दिया। आप भी सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बना लीजिएगा, बाद में चाहे बना लीजिएगा, इसमें इसको रखिएगा, ये जरूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। क्या काम नहीं होगा बताने लगा हूं। अनजिप कर लीजिएगा जैसा मैं कर रहा हूं। इस फाइल को जो माउस के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद ये फोल्डर आ जाएगा, तमाम लोग इस फोल्डर में चले जाएं और इस फोल्डर में जाके एक फोल्डर आप देखिएगा क्रैक के नाम से होगा। इसको अभी थोड़ी देर में मैं इस्तेमाल करने वाला हूं।
इसके बगैर आपकी ये अनलॉक नहीं करेगा, आपका लाइसेंस को क्रैक नहीं करेगा, क्योंकि लाइसेंसिड प्रोडक्ट है, कमर्शियली ये डिजाइन किया गया है, लाइसेंस के बगैर ये एक्टिवेट नहीं करता। ठीक है, तो इसको क्रैक करने के लिए ये फाइल की जरूरत है, सिर्फ एक ही फाइल है, इसकी थोड़ी देर में जरूरत पड़ने वाली है। जस्ट राइट नाउ इग्नोर, बैक पे आ जाओ, कॉरल के फोल्डर में क्रैक के फोल्डर अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो इसको। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, सेटअप फाइल को आपने प्ले करना है। क्या किया जनाब, आफ्टर अनजिप ओपन कॉरल फोल्डर, और छठा स्टेप आपने स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, रन करो एज एडमिनिस्ट्रेटर setup.exe, setup.exe, इस फाइल को आपने प्ले करना है। बस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करो, ये स्टेप नंबर 6 है जो मैं करने लगा हूं। ये सेटअप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दो, सब लोग। बॉक्स आएगा, यूजर एक्सेस अकाउंट कंट्रोल आपने दे देना है इसको एक्सेस, यस। ये जी इसका सेटअप को इनिशियलाइज कर रहा है। जस्ट यू नीड टू, क्या आपके पास कोई सीरियल की है? नो, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, आई डू नॉट हैव ए सीरियल नंबर एंड वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट, नेक्स्ट। दो ऑप्शन आएंगी, टिपिकल इंस्टॉलेशन और कस्टम इंस्टॉलेशन। आपने टिपिकल पे क्लिक करना है, आपने टिपिकल पे क्लिक करना है। कस्टम उस सूरत में जब आप रिमेनिंग प्रोडक्ट को नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे, आपको कॉरल फॉन्ट मैनेजर नहीं चाहिए, आपको कॉरल फोटो पेंट नहीं चाहिए, आपको इसकी जो सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चाहिए, तो कस्टम में चले जाइएगा। ये उन लोगों के लिए होता है जिसके पास स्पेस नहीं होती। आपके पास माशाल्लाह इतनी की स्पेस होगी, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, साइज जस्ट 2 GB, ये लिखा हुआ है। तो टिपिकल पे आपने क्लिक कर देना। नहीं जी, ये फॉरन से पहले आपको स्क्रीन आ जाएगी ये वाली, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग Corel Draw graphic suite, master Corel Draw more quickly, be successful sooner with a comprehensive library and helpful learning resource। ये आपकी स्क्रीन अगर आ रही है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आपने इंस्टॉल कर लिया है। इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो। जैसे क्लोज करोगे ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स सामने आया हुआ है। सब लोग इसको जरा क्लोजली देखो, ये आपको ये बता रहा है कि आपने, ये टर्म्स एंड कंडीशन है एंड यूजर के लिए, हमारे लिए। इसको अगर आप स्टडी करना चाहो कर लीजिएगा। ये कॉरल एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। क्या लिखा हुआ है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने एग्री करना है, सब लोगों ने एग्री। यहां पे आपको ईमेल, पासवर्ड, कंफर्मेशन, कंट्री और आपका कंसेंट विद दोज टिक्स आपसे रिक्वायर्ड है। जस्ट इग्नोर एंड क्लोज, कुछ नहीं करना है इसको, यहां कुछ नहीं देना, जस्ट क्लोज। आर यू श्योर? यस, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं रीड करने की। साइन करने से पहले ना टर्म एंड कंडीशन होती है, कहीं भी आप जॉब के लिए भी जाते हो तो टर्म एंड कंडीशन होती है ना, कोई प्रोडक्ट लेते हो टर्म एंड कंडीशन होती है। तो आप अगर स्टडी करना चाहो, आमतौर पे हम नहीं करते, कर लेनी चाहिए अगर करनी है तो, लेकिन हमें फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। अगला काम आपने जो करना है, यू नीड टू क्रैक। पहले तो कॉपी कर लो, क्रैक फोल्डर में जाओ, ये वही फोल्डर है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर में बताया था, यहां मिलेगा ये PassivUtil.dll को कॉपी कर लो। और कॉपी करके आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स,
दिस पीसी में जाना है, सी ड्राइव पे जाना है, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में ये, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कॉरल के अंदर पैसम यूटिलिटी के नाम से एक फोल्डर, इसमें V1 का सब फोल्डर, और इसके इनसाइड यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको ओवरराइट करना है बस। यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। ओके, आर यू श्योर? रिप्लेस, यस। ये आपको क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना करना है बस। कंटिन्यू, यस, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो रिप्लेस कर दे। ये जी वो लोकेशन, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। पाथ याद रखना, ये पाथ आप लोगों ने फ्यूचर में काम आएगा। मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, ये पाथ, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, कॉरल, पैसम यूटिलिटी, V1, और इसमें इस फाइल को पेस्ट करना है, बस इतना सा काम है। सब लोग इसको फॉलो करो। वैसे तो मैं आपको यहां पे भी दिखा रहा हूं, यहां पे ये ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा आपको। सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, कॉरल का फोल्डर बना होगा। ये बनता कब है? जब इंस्टॉलेशन होती है उस वक्त बन जाता है। जो अभी सेटअप चलाया था ना, setup.exe, उस वक्त बन गया था, ये पहले नहीं था, उस वक्त बना। इसमें एक पैसम यूटिलिटी का फोल्डर, उसके अंदर V1 में जाके आपने पेस्ट करना है। V1 में ऑलरेडी पड़ी होगी फाइल, लेकिन आपने इसको रिप्लेस करना है। यहां तक हो गया सबका? और ये कर लिया आपने, अब मैं आपको लॉन्च करने के लिए कहूंगा। 9th स्टेप इज लॉन्च करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, जो आपको पसंद है। स्टार्ट मेन्यू, फर्स्ट वे इज दैट कॉरल, ये आ गया, और ये देखो जी, कॉरल कैप्चर, कॉरल फॉन्ट मैनेजर, कॉरल फुटनोट, कॉरल ड्रॉ, और ये आपके पास डिफरेंट, ठीक है। कॉरल ड्रॉ, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ये आप समझ लो आज के बाद नहीं करना ये काम, ये आज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपने किया है। इसके बाद आपने यहां से कभी लोड ना करना, प्रॉब्लम होगी आप। वो जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, सर्वेलेंस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरनेट पे कनेक्टिविटी होगी डिवाइस की, या तो डिस्कनेक्ट रखो हमेशा, फिर तो मसला कोई नहीं है। लेकिन कनेक्टिविटी है तो प्रॉब्लम होगी। ये जी फर्स्ट स्क्रीन आपकी वेलकम स्क्रीन, दिस इज वेलकम स्क्रीन, सबकी आगे होगी। ये जी वेलकम स्क्रीन, और आपको आते ही वो उसने कहा कि परचेज करो 2023, अपग्रेड करो 2023, बाय करो 2023, आपको पे करना पड़ेगा। वही सीन जो मैं आपको coreldraw.com पे दिखा रहा था, आपने जैसे इसको बाईपास कर देना। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज पहली और आखिरी बार इसको देख लो। ये है वेलकम स्क्रीन, ये आपको नजर भी आ रहा है, ये कॉर्नर पे आपको यहाँ पे वेलकम स्क्रीन का टैब आपको दिख रहा होगा, और वेलकम स्क्रीन के बिल्कुल नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, और ये है परचेज नाउ। अब ट्रायल वर्जन है, ठीक है, 0 डेज रह गए हैं। मतलब की बात है, ये एक ऐसा क्रैक वर्जन है जिसमें दिन कितने बकाया हैं? आज ये आखिरी और पहले ही दिन है। आपको लाइसेंस लेने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप मेरी लाइसेंस नहीं लेते। लाइसेंस नहीं लोगे, अगले लम्हे ये नहीं चलने वाला। हो सकता है अभी बंद हो जाए, हो सकता है कल बंद हो जाए, परसों हो जाए। जब कभी उसने इंटरनेट के ऊपर चेक किया लाइसेंसेस वर्जन किधर किधर हैं, कितनी पीसीस पे हैं, अगर आपके पीसी के ऊपर नहीं मिलेगा लाइसेंस वर्जन, ब्लॉक हो जाएगा। आपने अभी इसके लिए करना है, एहतियात क्या करनी है, इसे बंद कर दो, क्रॉस कर दो, और वो फाइल को कॉपी पेस्ट कर दो। वो कर दी है, अब इसे स्टार्ट करो। आफ्टर कॉपिंग पेस्टिंग पैसम यूटिलिटी, उसके बाद आपने लॉन्च करना है। जब ये लॉन्च कर दो, अब मैं आपको एक एहतियात बताने लगा हूं। आप एक फाइल बनाओ और सेव कर दो उसको अपने फोल्डर में, कोई भी फाइल बना दो, एनी फाइल। लेकिन उसको मैं आपसे भी करवाता हूं, थोड़ी देर रुको जरा। ये देखो, सबसे पहले ये लिंक्स हैं, गेट स्टार्टेड, एक लिंक है वर्क स्पेस, व्हाट्स न्यू, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, गेट मोर भी आपके पास है, ट्यूटोरियल्स वॉच करने हैं, करो, दिल बल्कि के करो, जो जो आप इसमें देखना चाहो। ट्यूटोरियल्स बने पड़े हैं, डिफरेंट ऑप्शन को अटेम्प्ट किया होगा, आप इंजॉय करना करो। गेट स्टार्टेड कर दो, ये आपको वर्क स्पेस के बारे में जानना है।
न्यू फीचर्स क्या है, ये वही चीजें हैं जो मैंने corel.com पे दिखाई थी, ये वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। अगर आप इसको देखना चाहो ट्यूटोरियल्स वगैरह, क्लिक कर दोगे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। ये है जी, ये काफी सारे, ये कैसे बना, किस तरह बना, क्या क्या बन सकता है, ये हैप्पी बर्थडे का डिजाइन कैसे रेडी हुआ, ये पेज कैसे बने, ये शेप्स का क्या इस्तेमाल है। इंशाल्लाह हम आज या कल में इन शेप्स के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिक शेप्स इसे बोलते हैं। इसमें आपको रेक्टेंगल भी नजर आ रही है रेड कलर की, सर्कल भी नजर आ रहा है, पॉलीगॉन भी नजर आ रहा है, हेलो वर्ड के साथ ये एक अच्छा सा बबल आपको नजर आ रहा है, एक शू भी नजर आ रहा है, एक इस तरह करके डिजाइन ग्राउंड के साथ अच्छे पैटर्न के साथ, ये आपको बैटमैन का ये स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट आइकन्स, ये आपके पास स्ट्रक्चर्स, इनको कलर्स के साथ बड़ा जबरदस्त किस्म का ये एक अच्छा डिजाइन, इनविटेशन कार्ड वगैरह वगैरह, ये आप सारे बना सकते हो। ये टाइपोग्राफिक है, अच्छे एक्सट्रूड इफेक्ट्स के साथ लगा हुआ है। वर्किंग विद टेक्स्ट कैसे होता है, सी मोर ट्यूटोरियल्स। अगर आप इसको ओपन करना चाहो, देखना चाहो, यू कैन गो, चेक कर लेना, पहले दिन चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपने ये सारा कर लिया है, जस्ट क्लोज, अभी आप इसे क्लोज कर दो, ये एक क्रॉस आएगा छोटा सा, बंद कर दो इसको, ये एक ब्लैंक विंडो आ गई, ठीक है। वो जो पूरा एक आपको डिटेल दिखा रहा था, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, एक फाइल बनानी है और उसको सेव करना है, बस। आप अपने अपने नाम से फाइल बना लो। पहला काम, न्यू फाइल, न्यू, न्यू में आपने करंट डॉक्यूमेंट का एग्जैक्टली नेम जो रखना है, आप अपने अपने नाम से चाहे सेव कर लो, जैसे मैं करता हूं। फाइल का नाम अपना नाम दे दो चाहे, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास कलर की वेरिएशन है, प्रीसेट्स हैं, पहले से बने बनाए प्रीसेट्स हैं। हम यहां पे CMY के ले लें, RGB ले लें, वेब ले लें, कोई इशू नहीं है अभी। आप जस्ट सेव करने की करो। इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। कितनी कॉपीज पेजेस की, एक करने हैं, 100 करने हैं, 1000 करने हैं, अभी एक ही कर लो। साइज, इस वक्त साइज लोडेड है लीगल, A4 ले लो, A3 ले लो, एनी साइज ले लो। बिजनेस कार्ड भी इसमें मौजूद होगा साइज, ये देखो, वेब बैनर भी नजर आ रहा है, ये फोटो कार्ड भी नजर आ रहा है, फिर इसमें एनवेलप साइज भी नजर आ रहा है, और बी में ये आपको यहां करके बिजनेस कार्ड भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। ये बिजनेस कार्ड का साइज है। आपको याद होगा बिजनेस कार्ड का हमेशा साइज जब आप मेजरमेंट करते हो 3.5/2 होता है। 3.5 विड्थ और 2 इंच हाइट होती है। देखें, वेरीफाई करें, ये लो 3.5/2। लेटर साइज हमेशा जब कभी मार्केट में जाते हैं, पेज पड़े होते हैं, A4 पेजेस भी पड़े होते हैं, लेटर साइज पेजेस भी आमतौर पे यूज करते हैं हम लोग। इसका साइज होता है 8.5/11। ये डायमेंशन इसे बोलते हैं, विड्थ एंड हाइट। पहली हमेशा वैल्यू विड्थ की होती है, दूसरी हमेशा हाइट की होती है। पहले हमेशा जब भी बोला जाता है विड्थ बोली जाती है, दूसरी 8.5/11, विड्थ इज 8.5, 11 इज हाइट। और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, फीट्स, यार्ड्स, माइल्स, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और भी स्केल्स हैं। अभी आप इंचेस पे ही फोकस करो। ओरिएंटेशन, ये पोर्ट्रेट जिसमें ये लैंडस्केप हो गया, 11 इज विड्थ, जिस तरह ये है 11 इज विड्थ एंड 8.5 इज हाइट। इसको स्विच कर सकते हो, ये हो गया, ये जनाब 8.5/11 हो गया, ये 11/8.5 हो गया, ठीक है। इसको यहां से स्विच कर लेना जैसे आप करना चाहो। लंबाई वाला पार्ट लेना है, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, और अगर विड्थ वाला ज्यादा एरिया चाहिए तो ये लैंडस्केप बोलते हैं। लिखा हुआ नजर आ रहा है टिप में, दिस इज लैंडस्केप एंड दिस इज पोर्ट्रेट। एंड प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर की रिक्वायरमेंट क्या है, 300 डॉट पर इंच, ये प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीन के लिए अगर आप कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हो 72 रख लेना, डॉट पर इंच स्क्रीन के लिए, इंटरनेट के लिए, पोस्टर के लिए, फेसबुक का ऐड के लिए, थंबनेल के लिए। DPI 72 स्क्रीन के लिए इज ओके। डिजिटल जो आपका आर्टवर्क है 72 इज ओके। और अगर प्रिंटिंग निकालनी है, पब्लिश होनी है, प्रेस में जाना है तो 300। ये आज
इसको याद कर लो, इसी तरह देना है 300 और 72। स्क्रीन के लिए 72, प्रिंट के लिए 300। चूंकि बिजनेस कार्ड मैंने लिया है या लेटर साइज लिया है तो मैंने पेज के लिए, कवर पेज के लिए, बुक के टाइटल के लिए जो भी रखना है ओके कर दो। एक ही पेज आएगा क्योंकि आपने एक कहा है, 10 कहा होता 10 पेज आते और ये स्टेटस बार में आपको पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे नजर आता, ये पेज के स्टेटस में नजर आता। अभी एक ही पेज है, ये किस तरह 2 होंगे, किस तरह 100 होंगे, मसला ही कोई नहीं। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हमने करना है। आप लोगों ने एहतियात जो करनी है, जस्ट सेव दिस फाइल, क्रिएट एंड सेव, ये आपने जरूरी कर लेना। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एंड सेव इट, ये जरूरी है। अपने नाम दे दो जो दिल करता है, ये जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो अगली दफा आपको एक काम होगा क्या कि आपका ये पूरे का पूरा इसको कोरल ड्रॉ को लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आपको एक काम, अच्छा उसमें घबराना नहीं, अगर हो भी है ना घबराना नहीं, इसी पैसा म्यूटल फाइल को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर दे, बंद करके ना कोरल को, नहीं चला तो ये काम दोबारा कर ले, कोई जरूरत नहीं इंस्टॉल करने की। वो इस फाइल को वो जाके लॉक कर देता है तो आप इसको जाके दोबारा से अनलॉक कर देना। लेकिन फिर एक काम जरूर करना, ये काम जरूर कर लेना, सेव कर लेना। मैं सेव करने लगा, सेव एज, नाम यही रखना है जो मैंने स्टार्ट में दिया था। अब भी दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। और कहां सेव करना है बता दीजिएगा, डेस्कटॉप पे करना है, सी ड्राइव पे करना है, डी ड्राइव पे करना है, जहां महफूज समझते हो डाटा फाइल बनाना, सेव कर दो उसको। मैं मिसाल के तौर पे ग्राफिक्स में जाता हूं, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें कोरल ड्रॉ का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें यहां पे आज अपनी इस फाइल को मैं सेव करने लगा। ये देखो और भी पड़ी होंगी शायद इसमें, मैं यहाँ पे कहीं सेव कर देता हूँ। वैसे तो मैंने एक और फोल्डर रखा होगा कोरल ड्रॉ का, प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये डिफरेंट फाइलें बनी पड़ी हैं। ये CDR इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। आपने जो इस फाइल का नाम देना है दे दो, जैसे मैंने दिया CDR सी कोरल DR ड्रॉ, सेव कर दो। बस इतना सा काम है। और अगले दिन जब कभी आओ, अगले घंटे जब कभी आओ, अगर बंद करना है या क्लोज करना है, फाइल में क्लोज यहां से कर दो, नंबर 1। नंबर 2 यहां से भी कर सकते क्रॉस। और डायरेक्ट अगर ऐप को भी बंद करना है तो ऐप को यहां से बंद कर, क्रॉस। अब हम अपनी ऐप को, उस डॉक्यूमेंट को बंद कर चुके। नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोरल को लोड करना है, ये नहीं करना स्टूडेंट्स, फिर शिकायत नहीं करना सर कोरल नहीं चल रहा। यहां से अब करने की कतन जरूरत नहीं है, ना कीजिएगा, ना यहां से कीजिएगा और ना ये आपके डेस्कटॉप पे भी होगा। ये देखो यहां से भी नहीं करना, ये डेस्कटॉप पे भी मौजूद होगा, ना कीजिएगा। ये एक और, ये ग्रीन कलर का, ये जब इंस्टॉलेशन किए से शॉर्टकट भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। कोरल फॉन्ट मैनेजर का भी कर दिया, कोरल फोटो पेंट का भी कर दिया, ये भी मौजूद है शॉर्टकट। कोरल ड्रॉ नहीं करना, आपने अब करना कैसे है, आप कंप्यूटर में जाना, दिस PC, और अपनी उस ड्राइव पे जहां थोड़ी देर पहले आपने सेव किया है वहीं से इस फाइल को ओपन कीजिएगा। जैसे इनमें से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम बनाई होगी, आपकी एक ही होगी, मेरी ये काफी सारी है, मैं जहां से भी इसको ओपन करना चाहूं मैं कर सकता हूं, आप भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपने इसको ऐसे ही ओपन करना है, भूल के भी नहीं करना, वरना फिर मसला। सोल्यूशन वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन आप ऐसा क्यों काम करना है जिससे आपको रिस्क हो, ठीक है। ये है जी कोरल ड्रॉ का फर्स्ट आपकी स्क्रीन। वेलकम वैसे थी, लेकिन अब मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। नहीं, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। करके देख लो, अगर यकीन नहीं है तो करके देख लो। नहीं होता ना सर, मैंने तो करके देख लिया, मैंने कर लो, करके देख लो, तो थोड़े दिनों के बाद प्रॉब्लम होगी, फिर आपको फायदा कोई नहीं। तो क्योंकि उसने कहा था ना 0 days लेफ्ट, तो वो फिर लाजमी मतलब जब आपको नेक्स्ट टाइम ओपन नहीं करने देगा।
तो ये एक आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, हाउ टू ओपन कॉरल ऐप। कॉरल ड्रॉ को आपने ओपन कैसे करना है। अब मजे की बात है, आप के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं उनमें से किसी को भी ओपन कर सकते थे। जैसे ये देखो, ये एक फाइल ओपन हुई है ना, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, खाली है। मैं एक फाइल जिसमें कुछ बना हुआ है ओपन करके दिखाता हूं। ये देखो, ये 7 वंडर्स के नाम से एक मैंने एक कैटलॉग, एक बुक बनाई है, शायद आपसे पिछले बैच की बनाई थी। ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये कोई काइंड ऑफ इस तरह का हमने कंटेंट इसमें रखा था, ठीक है, इस तरह करके कोई कंटेंट रखा था। तो ये बताने का मकसद है, ये पेजेस हैं इसके अंदर, 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये पेज नंबर भी आपको दिख रहा होगा साइट के ऊपर। पेज नंबर आप ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो। टाइटल ये देखो, रेपिटेशन नजर आ रही है, ये नीचे और ऊपर। इसे मास्टर पेज बोलते हैं। इंशाल्लाह आपको भी जल्दी पता लग जाएगा ये कैसे बनता है। तो ये पेजेस का स्टेटस आपको बता रहा है। एक बुक है, एक फाइल है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, 7 वंडर्स बुक। इसके अंदर ये कंटेंट लोडेड है। इस तरह का असाइनमेंट टास्क आपको भी मिलेगा। अगर आप कोई कैटलॉग बनाना चाहो, किसी रेस्टोरेंट का बनाना चाहो, किसी रियल स्टेट बिजनेस का बनाना चाहो, तो ये आप भी बनाओगे इंशाल्लाह। तो अब बताने का मकसद है, जिस तरह आप फाइलें ओपन करते रहते हो वो टैब्स में ओपन होती जाती हैं ऊपर। ये देख रहे हो, ये वो फाइल नंबर 1 जो मैंने क्रिएट की थी, ये फाइल नंबर 2 जो पहले से पड़ी हुई है। थर्ड फाइल ओपन करनी है, थर्ड फाइल भी ओपन कर सकते हो। क्योंकि आप बिल्कुल नए यूजर्स हो, आप बिल्कुल अभी स्टार्ट ही आपने किया है, ये आपके पास सिर्फ एक ही होगी। लेकिन टाइम के साथ साथ ये फाइलें आपकी बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आप उसको ओपन करोगे, डॉक्यूमेंट कॉरल के ओपन होते जाएंगे एक एक करके। ये ओपन हो गया, ये देख रहे हो, ये ओपन हो गया, इसमें भी पेजेस बने हुए हैं। इस तरह की बुक्स आप भी रेडी करोगे कोई ना कोई, जिसमें उर्दू का भी यहाँ पे हो सकता है टेक्स्ट लिखना हो, आप बिल्कुल लिखोगे। कोई अच्छे फॉन्ट लगाओगे, कोई अच्छे इमेजेस लगाओगे, कोई अच्छे आइकन्स लगाओगे, कोई अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, अच्छे से पेजेस की डिजाइनिंग करोगे, कोई लोगो शोगो बनाना है वो आप बनाओगे। यू कैन डू इट, ठीक है। ये इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में ये प्लान है, इससे अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने ओपन किए हैं। एक अभी मैंने आपके साथ बनाया था ब्लैंक, जिसमें भी कुछ भी नहीं है, पेज भी यहां तक एक ही है। आप देख रहे हो, पेज 1 दिख रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, इस इंटरफेस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस इंटरफेस को समझ लो। इंटरफेस, जैसे ही आप कॉरल ऐप को ओपन करते हो तो इसमें आपको यहां पे ग्रीन कलर का आइकन नजर आएगा, बिल्कुल कॉर्नर। नहीं दिख रहा, ये लो, ये आइकन नजर आएगा कॉर्नर पे, ग्रीन कलर, इसका ट्रेडमार्क सिंबल, इसका लोगो। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे एक लिस्ट आएगी। इस लिस्ट से आप इस एप्लीकेशन विंडो को, जैसे कि ये मूव कर रहा हूं ना मैं, ये मूव कर रहा हूं इस ऐप को, ये मैं साइज कर रहा हूं, ये देखो, ये साइज कर रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं। ये सारी चीजें जो कर रहा हूं यहां से भी हो जाती हैं। अब आप इस मेन्यू को एक्टिवेट कैसे करते हो, इसे बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। ऑल्ट स्पेस बार से एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे माउस नहीं लगा हुआ, ऑल्ट स्पेस बार, मूव, एंटर, यू कैन मूव यूजिंग एरो कीज। जिस जगह पे प्लेस करना है एंटर, अगेन ऑल्ट स्पेस बार, साइज मिनिमाइज करना है, क्लोज नहीं करना, क्लोज करना तो ये कर दो, ऑल्ट प्लस F4 इसकी शॉर्टकट की है, बंद हो जाएगा एप्लीकेशन, विंडो क्लोज। और ये इसका ऑल्टरनेट आपको पता ये भी है, ये क्रॉस, ये भी वही काम करेगा। यहां एक और काम कर सकते फाइल में, ये देख रहे हो एग्जिट, ये तीनों ने एक ही काम करना है, इस एप्लीकेशन विंडो को क्लोज कर देना है। आपकी मर्जी है, जैसे आप पसंद करो। कंट्रोल मेन्यू के थ्रू जाना है, और स्पेस बार से भी जा सकते हो, क्लिक करने से भी जा सकते हो, इफ यू वांट टू क्लोज। अच्छा याद रखना, एप्लीकेशन विंडो क्लोज एक अलग चीज है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना एक अलग चीज है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करो। एक होता है ऐप को बंद करना, एक उसके अंदर ओपन डॉक्यूमेंट्स को बंद करना। दोनों को अलग अलग रखना, कंफ्यूज ना होना। अगर आप डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करना चाह रहे हो तो ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल W, वैसे होती है, या ये क्लोज करोगे। अब आपका इस वक्त एक्टिवेट कौन सा है, ये पाकिस्तान टूरिज्म वाला डॉक्यूमेंट, क्लोज ये होगा।
कंट्रोल W, इसकी शॉर्टकट कीज को आप प्लान भी कर सकते हो, दे भी सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। अभी इन दोनों में फर्क समझ लो। फाइल में क्लोज का मतलब है करंट डॉक्यूमेंट इज पाकिस्तान टूरिज्म .cdr, ये बंद होने वाला है। लेकिन अगर एग्जिट करोगे, ना सिर्फ ये बंद होगा, इसके जो साल में 2 और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 3 डॉक्यूमेंट वो हैं, तीनों ही बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि ऐप बंद हो रही है। आपने डॉक्यूमेंट क्लोज और इसको डिफरेंशिएट, और अगर आप एक ही गो में तीनों को बंद करना चाह रहे हो, क्लोज ऑल। वो कह रहा है इसमें कोई चेंजेस भी है, सेव करनी है, नो मुझे नहीं जरूरत। ये देखो ऐप स्टिल ओपन है, ऐप क्लोज नहीं हुई। अगर आपने इनमें से जो अभी थोड़ी देर पहले ओपन थे दोबारा ओपन करने हैं, फाइल ओपन। आज की डेट में आपने 3 चीजें सीख ली हैं। न्यू, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ओपन जो पहले से बना पड़ा है, क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करना, क्लोज ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स को बंद करना, एग्जिट एप्लीकेशन को बंद करना। और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो फ्रॉम दिस मेन्यू, लाइक दिस, क्लोज। ये लो, दोबारा ओपन, यस। कौन सी फाइल? आपने जो बनाई थी। ब्लैंक फाइल, यस। जो आज क्रिएट की है, बिल्कुल ओपन। ये ओपन यहीं से करना है। अब ना तो आपने शॉर्टकट यूज करना है, ना मेन्यू यूज करना है कभी भी, वरना प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम फिर उसका सोल्यूशन फिर आपको जो मैंने बताया वो आप उसको कीजिएगा। तो आज की डेट में एक तो मैं आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से लेके, सेव करने से लेके, ओपन करने से लेके, बंद करने से लेके, क्विट करने एप्लीकेशन से, ये मैंने 5-6 ऑप्शन आपको बता दिए हैं। क्योंकि लाजमत जब आपने ओपन किया तो सेव करना ज़रूरी था, वो सेव आपने अपने नाम से कर लिया। फिर जब कर लिया तो अगले दिन या अगले लम्हे ओपन करना है, आपको वो तरीका बताना था तो ओपन करना भी सीख लिया। फिर आपको बोला अगर इससे पहले आपने 2-3-4 फाइलें बनाई हैं तो आप बना लो, सेव करनी है सेव कर लो। एक पाकिस्तान टूरिज्म के साथ सेव कर ली, एक मैंने एक और बिजनेस कार्ड के नाम से सेव कर ली। तो जैसे जैसे आप सेव करते जाओगे, फोल्डर आपने बता देना है ये फोल्डर है, यहाँ ये फाइलें बना के सेव करते रहो। कोई क्लाइंट की जॉब आ जाती है 3-4 काम करने, क्लाइंट के नाम से फोल्डर बना लो, उसमें एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, जितनी भी रखनी है रख लो। जैसे मैंने अपने ग्राफिक्स के फोल्डर में कॉरल प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया है, आप भी बना लो अपना, एक बना लो, 5 बना लो, हर एक में अलग अलग फाइलों को आप प्लान करके रख लो ताकि कल को ढूंढने में मुश्किल ना हो। उम्मीद है आपको इसका जो टाइटल बार है, टाइटल बार के अंदर इन 3 बटन की भी समझ आ गई होगी। क्लोज, ये है रिस्टोर, इफ यू वांट टू सी मोर देन 1 एप्स यू कैन रिस्टोर। रिस्टोर से इसका स्क्रीन के ऊपर साइज मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पैरेलल 2 एप्स को देखना है, मैंने स्लाइड्स को भी देखना है, मैंने कॉरल को देखना है, या फोटोशॉप को ओपन करना है, तो यू कैन मूव दिस टू एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट लाइक दिस। एक आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स आएगा, जस्ट रिलीज दैट ऐप। हाफ विंडो में ये ओपन हो गया, रिमेनिंग हाफ में क्या करना है? मिसाल के तौर पे पावर पॉइंट की स्लाइड्स को स्टडी करना है मैंने, लाइक दिस। इसको मैंने ड्रैग करके बिल्कुल एक्सट्रीम पे लगा दिया, ये लो। अब आप 2 डिफरेंट वर्जन देख रहे हो, एक तरफ पावर पॉइंट की स्लाइड देख रहे हो, और ये इसलिए दिखाई है ताकि मैं डिस्कस करूं आपके साथ थोड़ा सा। ये जी साइड के ऊपर अब आपको पैरेलल साइड बाय साइड 2 एप्स नजर आ रही हैं, एक तरफ पावर पॉइंट है, एक तरफ कॉरल है, या कोई भी हो सकती है ऐप। अब ये आपको रिस्टोर किए बगैर नहीं होगा। फुल अगर आप मैक्सिमाइज कर लोगे तो लाजमी दूसरी ऐप छुप जाएगी पीछे, रिस्टोर करोगे तो फिर अरेंज करना पड़ेगा इस तरह। ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज में फर्क। मिनिमाइज का मतलब है इफ यू वांट टू जस्ट मिनिमाइज, नॉट क्लोज ऐप, मिनिमाइज, ये मिनिमाइज। और मिनिमाइज जब भी आप अपनी ऐप्स को करते हो तो इसको दिखाई देती हैं आपको सारी की सारी ऐप, कहां पे जनाब? टास्क बार में। ये जी टास्क बार, ये बॉटम पे टास्क बार नजर आ रही है, और ये जितनी अंडरलाइन आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है, ये सारी ओपन एप्स हैं। हाँ, पिन की हुई एप्स भी होंगी,
जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वो पिन है, फिर और भी कुछ 2-3 ऐप्स के नीचे आपको व्हाइट बार नजर नहीं आ रही। जिसके नीचे व्हाइट बार नजर आ रही है वो ओपन ऐप्स है। ओपन ऐप्स में जाने का तरीका, ऑल्ट टैब, जिसको आप सामने लाना चाह रहे हो ऑल्ट टैब, या माउस के साथ क्लिक कर दो, वो सामने आ जाएगी, या माउस के साथ क्लिक कर दो, वो सामने आ जाएगी, उस ऐप को सामने ले आएगा। ऐसे दिस इज मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर। दिस इज ऑल अबाउट टॉप टाइटल बार। टॉप टाइटल बार के मैंने सारे पार्ट्स को आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। एक तो कॉर्नर के ऊपर कंट्रोल मेन्यू होता है टू कंट्रोल दिस एप्लीकेशन विंडो, रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये जी कंट्रोल मेन्यू। इसके एक कॉर्नर पे तो ये होता है, दूसरे कॉर्नर पे क्लोज है, रिस्टोर है, मिनिमाइज, वही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। और इसके बाद ये एप्लीकेशन का नाम होता है, साथ में जिस लोकेशन पे, डी ड्राइव पे, ग्राफिक्स में, कॉरल ड्रॉ प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मेरे नाम से जो फाइल मैंने ओपन की है, ये पूरी पाथ दिखाता है, वो लोकेशन दिखाता है जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है। इसका मतलब है दिस इज ऑल अबाउट टाइटल बार। दूसरी चीज, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे ये होता है मेन्यू। मेन्यू में आज मैंने आपको 4-5 ऑप्शन सिखा भी दी। शॉर्टकट की कंट्रोल एन, न्यू, कंट्रोल ओ, ओपन, फिर क्लोज, क्लोज ऑल, सेव एंड देन एग्जिट। यहां तक हमने कर लिया। एडिट मेन्यू, इसको इंशाल्लाह लर्न करेंगे। इसमें बड़ी फेमस ऑप्शंस हैं। अंडू, अंडू के लेवल्स कितने हो सकते हैं, रीडू, इसके अलावा रिपीट नई चीज है, ये नहीं थी उसमें फोटोशॉप में या इसमें इलिस्ट्रेटर में, इसमें होती है रिपीट, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट इन व्यू, क्लोन, वेरी स्पेशल ऑप्शन, क्लोन, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन क्लोन। ये ना तो इलिस्ट्रेटर में थी, ना ये फोटोशॉप में है। देखेंगे इंशाल्लाह, इसको एक्सप्लोर करेंगे। व्यू मेन्यू, बहुत सिंपल सिंपल से ऑप्शंस हैं, और आमतौर पे ये दो ऑप्शन टिक होती हैं। एक है रूलर, एक है गाइडलाइन। रूलर क्या है, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज रूलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने 8.5 या सॉरी 11 किया था, ये इसकी एग्जैक्टली 11 मेजरमेंट दिखा रहा है रूलर में, विड्थ और ये हाइट, ये रूलर। रूलर अगर ऑन ना हो, स्टूडेंट व्यू में जाके इसको देख लेना। शॉर्टकट कीज ऑल्ट कंट्रोल आर, ऑन ऑफ हो जाता है, ऐसे ऑफ हो गया। ये ऑन ऑफ, इसे ऑन ही रखना, ऑफ नहीं करना। दूसरा होता है गाइडलाइन। गाइडलाइन कैसे आती है, कैसे जाती है गाइडलाइन, ये रूलर से आती है, ऐसे ये गाइडलाइन होती है। ये गाइडलाइन आप लगा सकते हो ताकि आपने फोकस करना है अपने कंटेंट को विद इन दोज गाइडलाइन। ये वो एरिया है जिसके अंदर आप अपना डाटा रखना चाह रहे हो। ये आप एरिया जो आपका वाइट स्पेसिस कंटेन कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, मिसाल के तौर पे। तो ये गाइडलाइन लगा सकते हो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे टाइटल देना है और लोगो लगाना है अपना, जो आपका फ्लायर है, ब्रोशर है, जो भी है, यहाँ पे आपने लोगो लगाना है, यहाँ पे कंटेंट देना है, तो आप दे सकते हो। इस हिस्से में आपने अपना बॉटम पे एड्रेसेस वगैरह देने हैं। और मजे की बात है, ये गाइडलाइन जो होती हैं, इनको किसी टाइम पे भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे। और जो एक्टिव होती है वो रेड कलर में होती है, और कैसी होती है, क्लिक करने पर जाती है। और बाय यूजिंग दिस टूल, टूल नेम इज, फर्स्ट टूल पिक टूल। ये पिक टूल से होगा, किसी और टूल को क्लिक करके नहीं जाना, ठीक है। किसी और टूल से ये नहीं होना। किसी और टूल को अगर एक्टिवेट करते भी हो, ये साइड के ऊपर सारे टूल्स हैं, ये किसी टूल से ये नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, टूल बॉक्स अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा ना, ये मूव हो रहा है, लॉक है असल में। क्या है ये मेन्यू है, इसको हमने कल एक्सप्लोर करना है, लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से मैं यहां पे आना पड़ा मुझे। बिल्कुल नीचे ये टूल बार क्या है, लॉक है। विंडो मेन्यू में ये लॉक है, जब तक इसको अनलॉक नहीं करूंगा वहां से मूव नहीं कर सकता। और करना इसलिए क्योंकि आपको नजर नहीं आ रही, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को शायद नजर आ रही है स्क्रीन का वो पार्ट, आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसको अनलॉक कर दो पहले। और अनलॉक करके अब मैं इसको पकड़ के जहां मर्जी ले जाऊं, यहां रख देता हूं। और दूसरी रीजन इसकी ये है कि इसके अंदर टूल्स बड़े लंबे चौड़े नजर आ रहे हैं। ये वन कॉलम के अंदर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखने में इशू आ रहा है।
इसका साइज बड़ा कर लो यहां से ऐसे। अब आपकी टूल बार या टूल बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर नीड स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी वेरी वेरी परफेक्ट हो गई है। अनलॉक करोगे तो ये होगा, वरना ये नहीं होता। और मजे की बात है, अगर खुदा ना खास्ता आपसे बंद भी हो जाए, डोंट वरी, विंडो, टूल बार, ये टूल बॉक्स, 5 चीजें याद रखनी हैं। 5, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार और ये टूल बॉक्स। ये 5 टिक जो हैं ये हमेशा ऑन रखने हैं। आपके लिए आसानी है, बंद करने से कोई नुकसान नहीं हो जाना आपका, लेकिन ऑन रखेंगे तो फायदा ही फायदा है। टूल बॉक्स अभी बंद हुई है, ऑन कर दो। दूसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, मेन्यू। मेन्यू अगर आपको ना दिख रहा हो, वजह मैंने बता दी। इसके नीचे ये होती है स्टैंडर्ड बार, ये ना दिख रही हो, वजह मैंने बता दी क्यों नहीं दिख रही। ये होती है प्रॉपर्टी बार, ना दिख रही हो तो वजह मैंने बता दी। और ये चौथी टूल बॉक्स। 4 चीजों की समझ आ गई है। 5वीं है स्टेटस बार, ये बॉटम पे, ये है जी स्टेटस बार। ये अगर ना दिखे, क्या नुकसान होने वाला है, आने वाले 1-2 रोज में समझ आ जाएगी आपको। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने कितनी चीजें ऑन रखनी है? हाँ मैं बताता हूं। 5 ऑप्शंस को ऑन रखना है विंडो मेन्यू में, टूल बार्स में। ये 5 ऑप्शंस ऑन रखनी है। अगर ये ऑफ होंगी तो दिखाई नहीं देगा। मेन्यू बार नहीं दिखाई देगा, स्टेटस बार नहीं दिखाई देगा, स्टैंडर्ड बार नहीं दिखाई देगा, प्रॉपर्टी बार नहीं दिखाई देगा, टूल बॉक्स नहीं दिखाई। टूल बार की तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी, इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये आप ऑफ करना चाहो, चले 1 मिनट के लिए ऑफ करके दिखाता हूं। स्टेटस बार जाने लगी है, वो बॉटम पे है, गायब हो गई। स्टैंडर्ड बार जाने लगी है, जो मेन्यू के बिल्कुल नीचे बटन नजर आ रहे हैं वो वाला, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बार। ये लो गई। तीसरी चीज कौन सी बोली मैंने? प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टीज हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? जिस टूल पे क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। देख रहे हो, जिस टूल पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ये नहीं होंगी तो काम नहीं कर पाओगे आप। इसको भी बराए मेहरबानी ऑन रखना है। ये गई। और अगर खुदा ना खास्ता आपने ये भी बंद कर दिया, और मजे की बात, अगर आपने सब कुछ ही बंद कर दिया, सब कुछ का मतलब मेन्यू बार को खुदा ना खास्ता आपने स्टूडेंट्स ऑफ नहीं करना, वरना क्या होगा? विंडो मेन्यू, जब मेन्यू ही आपने ऑफ कर दिया तो उसको कैसे एक्टिवेट करोगे? लेकिन हमने तो करना है क्योंकि मना किया। ये क्या भाई, मना जो किया है तो मना की हुई चीज से हमने मानना थोड़ी है। अब इसका सोल्यूशन देखो, विंडो मेन्यू होता तो मैं ऑन करता ना जी। साहब बोर, अच्छा समझ आ रही है? वेरी गुड, किया करो। अब समझ आइए 5 थिंग्स कौन कौन सी हैं? टूल बॉक्स, मेन्यू बार, उसके बिल्कुल नीचे स्टैंडर्ड बार, उसके बिल्कुल नीचे प्रॉपर्टी बार, और 5वीं चीज बिल्कुल बॉटम पे स्टेटस बार। ये 5 थिंग्स आपको ऑन रखनी है। मसला क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, अब क्या करूं? आपके माइंड में क्या आता है, क्या होगा? एनी गेस? अंडू कैसे? कंट्रोल यू, कंट्रोल जेड नहीं हुआ, और कुछ गेस? हाँ जी, ऑफ करके ऑफ कर ऑन नो करके देख लेते हैं, बंद करके दोबारा ओपन करो, ऐसे ही होगा बिल्कुल। ये असल में जो लास्ट सेटिंग्स होती है ना जो स्क्रीन के ऊपर, वो स्टोर होती है, वो स्टोर कर लेता है। इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। वो स्टोर, इसमें भी वर्क स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है। जो आपका लास्ट इस वक्त स्क्रीन के ऊपर इस वक्त सेटिंग्स है, इनको प्रिजर्व कर देता है, स्टोर कर देता है। हाँ जी मिस्टर हुसैन, तो गैस करो यार, क्या करूं? ये तो है कंट्रोल शिफ्ट एंड न्यू फाइल भी आ गई।
कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट एन से न्यू न्यू कंट्रोल एन, शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल एन, कंट्रोल कंट्रोल एन। नया डॉक्यूमेंट बनाना है, बना लो, ये लो। हाँ, क्या करूं, इससे थोड़ी होना मसला हल। और कोई यस जी, सैयद मोमिन जी, हमारी स्टूडेंट्स इधर वाली कुछ समझ आ भी रही है। अब ये मसला आ गया है, क्या क्या इसको नए से सॉल्व कर लें, क्योंकि क्या तो बनता है, हो तो जाएगा वैसे आपस में बताए, मैं आपस की बात है, हो जाएगा। नहीं, नए से इंस्टॉलेशन कर लो, 5 मिनट की बात है ना, कौन सी देर लगनी है, दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। खराब जो हो गया कॉर्ल है। अब इसका सोल्यूशन, अच्छा इसको करते हैं बंद, जितनी बार मर्जी ओपन करो क्लोज करो नहीं होना। इसका सोल्यूशन ये है स्टूडेंट्स, याद रखना, जब कभी इस तरह का एक्शन हो जाए, आप दोबारा से ओपन करो फाइल, कोई भी ले लो जो भी आपने बना रखी है, फाइल ओपन करो, लेकिन जैसे आप फाइल ओपन करो F8 प्रेस करते जाओ, F8 टू रीसेट प्रॉपर्टीज, टू रीसेट एवरीथिंग, टू रीसेट कॉरल सेटिंग्स। क्या, कौन सी की? F8 बोलना नहीं, F8, F8 के ऊपर फिंगर ऑन F8 एंड ओपन, F8 प्रेस करते जाओ, ये आ गया। क्या कह रहा है? आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट द करंट वर्कस्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट? ये शॉर्टकट है और यही हल है। तो हो ही जाता है ना, बाय मिस्टेक बंद होगा, मैंने ट्राई करना था, टाइम करना था, बंद, सब कुछ बंद कर दिया। यस, ये आपने करना है। ये रीसेट करने का भी मैंने आज आपको मेथड बता दिया। इसका मतलब है मैंने पूरी कॉरल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिस्कस करने शुरू कर दिए आपके साथ, जिसमें से मेजर पार्ट्स मैंने टाइटल बार के बारे में बताया, उसके नीचे मेन्यू बार बताया, उसके नीचे मजे की बात सुनो, ये जितने भी आपके यहाँ पे अच्छा एक चीज और, ये सारी जो टूल बार्स हैं, मेन्यू बार्स, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, ये टूल बॉक्स और नीचे स्टेटस बार, इनको अगर रीलोकेट करना चाह रहे हो, रीलोकेट का मतलब इसको अपनी मर्जी से दाएं बाएं ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, लेकिन सबसे पहले आपने टूल बार्स को अनलॉक करना है। टूल बार्स लॉक होती हैं बाय डिफॉल्ट, क्या होती हैं? लॉक होती हैं, यू नीड टू अनलॉक। जब तक इसको ऑफ नहीं करोगे आप इसकी मूवमेंट नहीं कर सकते। ये देखो, दिस इज ए टूल बॉक्स नंबर 1, दिस इज known as प्रॉपर्टी बार। नाम याद हो गए ना, ये प्रॉपर्टी बार है। और प्रॉपर्टी बार याद रखना, जिस टूल पे क्लिक करते हो इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, जिस टूल पे क्लिक करते हैं इससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, जिस टूल पे क्लिक करते हो। और ये टूल आज मैंने आपको पिक टूल के बारे में बताना शुरू कर दिया, बाकी मैंने किसी टूल के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने आज पिक टूल का जिक्र किया। कब किया? कब किया स्टूडेंट्स? जब मैंने गाइडलाइन लगाई थी, उसकी मूवमेंट नहीं की दाया बाया ऊपर नीचे। जब मैंने आपको बोला कि ये टूल के बगैर नहीं करना, नहीं होगा, उसकी आप डायरेक्शन उसको ऊपर नीचे डिस्टेंस उसके मार्जिन के हिसाब से, रूलर के हिसाब से सेट करना चाह रहे हो आप विदाउट दिस टूल। ये, और इस टूल के अंदर क्या लिखा हुआ है नीचे देख रहे हो टिप में? सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट पोजीशन हुई कि नहीं हुई, सिलेक्ट किया कि नहीं किया, गाइडलाइन को पोजीशन की कि नहीं की, ये सारी चीजें इसी के थ्रू होंगी। पिक टूल पहला टूल, और ये ऐसा है टूल है जिसने सारों के साथ काम करना ही करना है। जितनी आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, इसके बगैर काम नहीं होना। क्यों? साइज भी करना है, रोटेट भी करना है, मूव भी करना है, स्केल भी करना है, आपने सारा कुछ करना है, टेक्स्ट पे भी करना है, लाइन पे भी करना है, रेक्टेंगल पे भी करना है, हर चीज के ऊपर आपने करना ही करना है। तो पिक टूल के बगैर सिलेक्ट पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये पिक टूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये भी बोला कि इससे ऊपर भी एक टूल बार होती है, इसको भी मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ, और इसका नाम भी सामने आ गया। अगर कोई डाउट हो तो डाउट दूर हो गया। नाम याद हो गए? प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स, और नीचे वाला ये स्टेटस बार है बॉटम पे। ये बॉटम पे है, इसको मेहरबानी करना बॉटम पे रहने देना है। वैसे तो इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे ये आपको, ये क्या चीज है? ये डॉक्यूमेंट की पैलेट है। पैलेट का मतलब याद रखना, आइंदा जो भी कलर आप यूज करोगे
ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे एक सर्कल बनाता हूं, अभी देखो इधर कुछ नहीं है, खाली है, कुछ नहीं है। जैसे ही मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूं, कलर फिल यहां से होता है, ये पैलेट है बिल्कुल साइड पे, ये इधर है, इसको मैं मूव करके जरा आपको दिखा देता हूं। ये पैलेट है, इसको मैं यहां पे ले आता हूं, ये स्टूडेंट्स ये पैलेट है बिल्कुल साइड पे, ये कलर्स ही कलर्स, ये कलर्स की पैलेट है। इनमें से किसी कलर को मैं फिल करूंगा, यहां पे आ जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में जो पहला कलर यूज हो रहा है, ये देखो ब्लू, इस सर्कल के अंदर मैंने कलर रखा, उसने पहला कलर वहां पर डाल दिया। इसका ताल्लुक डायरेक्ट किस चीज के साथ है? जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर कलर्स के ऊपर वर्क करोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, वो वहां पे आते रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में ये कलर्स यूज हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट पैलेट इसे बोलते हैं। डॉक्यूमेंट एक कलर से एक और डालता हूं, येलो, एक और कलर डालता हूं, मतलब क्या कि करंट डॉक्यूमेंट में अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं कुछ कलर्स, वो वहां पे आने शुरू हो जाएंगे, जो आपको ये बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट में मैंने फ्ला फ्ला कलर्स का यूज किया है, फ्यूचर में इसका बड़ा इस्तेमाल होगा। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट पैलेट। ये बॉटम पे होती है, डॉक्यूमेंट पैलेट बॉटम पे होती है, बॉटम पे रहने दो। बाकी सेटिंग्स को मैं अभी किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं करना चाह रहा। मैं आपको अभी जो बताया है, टाइटल बार, मेन्यू बार, देन प्रॉपर्टी बार, स्टैंडर्ड बार, टूल बॉक्स, डॉक्यूमेंट पैलेट, और यहां पे इसको कलर पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर पैलेट। अच्छा, कलर पैलेट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं विंडो मेन्यू के थ्रू। विंडो मेन्यू में जाओ जरा, ये देखो यहां पे दो चीजें ऑन नजर आ रही हैं। ये डिफॉल्ट पैलेट इज डॉक्यूमेंट पैलेट इज दिस वन, और डिफॉल्ट पैलेट इज राइट पैलेट, ये वाली। अगर आपको ना दिख रही हो, वजह क्या होती है कि कलर पैलेट में यहां से ऑफ कर दी गई, एक हुई है, दूसरी भी कर देते हैं, तो ये कलर पैलेट्स में दूसरी भी ऑफ। वो देख रहे हो ऊपर डॉक्यूमेंट पैलेट यहां से उठा के ले गया तो गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ, आज की डेट में आपने, जब मैं पूरे इंटरफेस को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। विंडो मेन्यू में आज मैंने आपको टूल बार्स बताए 5, ये भी हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों। आपने सिर्फ इन पैलेट्स को देखना है, 5 ये ऑन रखना, नंबर 1। नंबर 2, आपके कलर्स के साथ आपने प्ले करना है, कलर्स यूज करने हैं ना आपने। एक डॉक्यूमेंट पैलेट होती है, दूसरी कौन सी होती है? सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, सीक्वेंस में हमें मसला नहीं है सीक्वेंस का। अगर आपको सीक्वेंस में मसला आ रहा हो, रीसेट कर दिया करो, हर चीज अपनी जगह पे जाएगी ना। सीक्वेंस अगर आप भूल ही जाते हो, आप कहते सर मेन्यू के नीचे पहले प्रॉपर्टी बार होती है या स्टैंडर्ड बार होती है? मुझे पता है स्टैंडर्ड बार होती है और उसके नीचे प्रॉपर्टी बार होती है, आप भूल गए। अगर ऊपर नीचे आप तरतीब गलत कर भी दोगे, कोई क़यामत नहीं आ जानी। मिसाल के तौर पे मैं करता हूं, ये देखो प्रॉपर्टी बार ऊपर लगा देता हूं, स्टैंडर्ड बार उसके नीचे लगा देता हूं, इससे कोई मसला नहीं होने वाला। हालांकि तरतीब में स्टैंडर्ड बार ऊपर थी, प्रॉपर्टी बार नीचे थी, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर हो भी गया तो कौन सा वो मसला है, इसको आप ठीक कर लो। ये लो स्टैंडर्ड बार ऊपर ले जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। डॉक जहां करोगे वहां पे लग जाएगी जाके, इसे बोलते डॉक करना। अब आपकी मर्जी है, हो सकता है आपको स्टैंडर्ड बार इधर चाहिए, ये लो, करना नहीं है, कर सकते हो। जो डिफॉल्ट लोकेशन अगर आप भूल जाते हो तो क्या करना है? F8। और तो टेंशन ही खत्म हो गई कि अगर आप भूल जाते हो कि सर पता नहीं स्टैंडर्ड बार ऊपर थी कि प्रॉपर्टी बार ऊपर थी, पैलेट पता नहीं किधर थी, टेंशन ही नहीं। ऑन ऑफ करने का तरीका अलग होता है, प्लेसमेंट करने की आपकी मर्जी होती है। और अगर आप फॉलो करना चाहो कॉरल के स्टैंडर्ड्स को, तो अगर आप भूल भी जाते हो, अगर आप मैन्युअली नहीं कर पा रहे, ड्रॉप उसको रीसेट कर दो, उसको सेटिंग्स रीसेट होती हैं, सेटिंग रीसेट कर दो। यहां तक उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। आज कम से कम पूरा जो इंटरफेस है इसके बारे में आज कम से कम
नए स्टूडेंट्स हो चाहे पुराने स्टूडेंट्स हो, आज आप दोनों एक ही तरह के हो, क्योंकि ना तो उनको पता था ये, ना ये आपको पता था। आज मैंने एक नाम के साथ आपको कनेक्ट किया कि जी टाइटल बार होती है, मेन्यू बार होती है, फिर आपकी स्टैंडर्ड बार होती है, फिर आपकी प्रॉपर्टी बार होती है, और प्रॉपर्टी बार का डायरेक्ट वास्ता टूल बॉक्स के साथ होता है। टूल पे जब क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। और जहां तक स्टेटस बार है, बॉटम पे होता है। क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो आपको कल पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या इस्तेमाल है इसका। इस्तेमाल आज मैं कोई नहीं करवा रहा। इसके अलावा मैंने आपको बोला दो तरह की पैलेट्स होती हैं, एक डॉक्यूमेंट पैलेट कहलाती है, एक डिफॉल्ट कहलाती है। डिफॉल्ट का मतलब जहां पे आपके ईच एंड एवरी कलर्स पड़े होते हैं पैलेट्स में। डॉक्यूमेंट में वो आते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बस ये फर्क है। और अगर आप इनको प्लान करते हो, अपनी मर्जी से अब इस्तेमाल करना चाह रहे हो, प्लेसमेंट वापस करना चाह रहे हो, रीसेट कर दो, और खुद करना है खुद कर दो। पैलेट्स मुझे दोनों नहीं दिख रही, मसला कोई नहीं, ऑन करते हैं। आज आपने विंडो मेन्यू को भी, आज आपने दो मेन्यूज को अंडरस्टैंड किया, एक फाइल को और बिल्कुल एक एंड वाला विंडोज, एक पहला एक आखिरी। आगे वैसे हेल्प है, अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट की हेल्प भी ले सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी पढ़े हुए हैं, हिंट्स भी पढ़े हुए हैं, मैनी मोर थिंग या आप यहाँ से देख सकते हो। परचेज अगर करना चाहो यहाँ पे परचेज पे चले जाना। तो लाजमी बात है ये तब जाना है जब परचेजिंग रिक्वायर्ड हो, वरना तो आपको नहीं करनी। और विंडो मेन्यू में मैंने आपको बोल दिया आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। आपने टूल बार्स 5, अगर आप बटन्स का साइज देखते हो, स्मॉल, मीडियम, देखो जरा क्या हुआ। क्या हुआ जनाब, हुआ ये कि आपका स्क्रीन के ऊपर वो जो स्टैंडर्ड बार है, प्रॉपर्टी बार है, बिग ब्लॉक्स आ गए, उसके दिखने में आसानी हो रही है। अगर आप समझते हो कि जरूरत है तो ऑन कर लो। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाँ लार्ज भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें बड़ी हो रही हैं, सारे टूल बटन्स, टूल बॉक्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गई होगी। टूल बार्स ऑलमोस्ट ओके, ठीक है। विंडो में टूल बार्स में ये बटन्स यहां से लार्ज स्मॉल कर सकते हो। फिर ये कुछ और भी आपकी टूल बार्स हैं, जस्ट इग्नोर राइट नाउ, जस्ट इग्नोर। कल आपको मैं बताऊंगा क्यों मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। ये इसलिए जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जब किसी टूल पे क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ ही जाती हैं। ये वही बार है जो क्लिक करने पे आनी थी। दिखाऊं, ये देखो, इसलिए कहा जाता है इसकी जरूरत नहीं। ये लो, क्या ये वही बार नहीं आई जो क्लिक करने पे आनी थी जूम की? तो क्या जरूरत है, डबल डबल थोड़ी लेके आनी है। ये भी वही है, ये भी वही है, इसलिए इनकी कतन जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बटन पे क्लिक करने से उसने उसका रिस्पेक्टिव टूल बॉक्स, टूल बार ऑन कर ही देनी है। इसलिए आपने फोकस रहना है जस्ट 5 ऑप्शंस पे। इसको ऑफ कर दो, एक्स्ट्रा क्या जरूरत है, इसमें बाकी भी है। तो आज आपने टूल बार्स को स्टडी किया, 5 ऑन रखनी है, बटन्स को साइज करना है, और एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट पैलेट और कलर पैलेट की ऑप्शन यहां से ऑन ऑफ करना सिखा दी। और इसमें 2 चीजें ऑन रखनी है हमेशा। एक डिफॉल्ट पैलेट्स की जरूरत पड़नी है, क्योंकि आपको कलर्स के साथ प्ले करना ही करना है, चाहे वो फिल की हो चाहे उसकी स्ट्रोक की वैल्यू हो। पैलेट को ऑन रख, डिफॉल्ट। दूसरा, डॉक्यूमेंट पैलेट भी ऑन रखना। ये है, वैसे इसकी राइट पोजीशन क्या है, यहां पे वहीं रखो इसको। बिटवीन, बिटवीन वेयर, बिटवीन स्टेटस बार एंड पेज नेविगेशन बार, उनके दरमियान में होती जगह, इन दोनों के दरमियान में ये स्टेटस बार है और ये पेज नेविगेशन है, दरमियान में होता है डॉक्यूमेंट पैलेट। एग्जैक्टली पोजीशन मैंने आपको बता दी, यही भी रखनी है आपने। ये आपको मैंने टोटल आज जो हमने डिस्कस किया है उसमें पूरा इसका इंटरफेस, सेव, ओपन, क्लोज, क्लोज ऑल,
और क्विट, एग्जिट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर क्या क्या है और प्रॉपर्टी बार में क्या क्या है, और बाकी इससे रेलेवेंट ये पेज है, पेज की सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको यहीं से कल स्टार्ट करूंगा, जिसमें डिस्कस करूंगा पेज का साइज। और आज मैंने दो और चीज बताई कि गाइडलाइन और रूलर की क्या इंपॉर्टेंस है। व्यू व्यू मेन्यू में मैंने दो चीजें आपको कहा ऑन रखनी है, एक गाइडलाइन और गाइडलाइन ऑन इसलिए रखनी है स्टूडेंट कि जब आप गाइडलाइन लगाते हो, किसी वजह से भी लगाते हो, अगर व्यू में ये ऑफ होगा तो दिखाई नहीं देगी। जब दिखाई नहीं देती तो लगाई क्यों? उसको दिखाओ तो सही, कहाँ लगाई है। और जितनी गाइडलाइन मैं लगा ही जा रहा हूं लगी जा रही है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। दिख इसलिए नहीं रही, कभी आप कहो सर मैं गाइडलाइन लगा रहा हूं दिख क्यों नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही, व्यू ऑफ है उसका, तो ये ऑन रखना है, इसको बंद नहीं करना। लगी हैं तो दिखे भी, दिखी हैं तो फिर उसके ऊपर प्लेसमेंट करनी हो, कोई ऑब्जेक्ट बनानी हो, कोई डिजाइन क्रिएट करना हो, तो गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रूलर के थ्रू गाइडलाइन लगती भी हैं और इनको आप खत्म भी कर सकते हो। अगर आप खत्म करना चाहो जस्ट क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट। इस तरह गाइडलाइन रूलर के थ्रू आती है और इस तरह डिलीट भी हो जाती है। ये है जी गाइडलाइंस के बारे में। और इंशाल्लाह मैं ये साइट के ऊपर कुछ हिंट्स भी हैं, अगर आप इसको हिंट्स को यूज़ करना चाहो, ये हिंट्स का बटन है, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो ये हिंट्स मौजूद हैं। फिर एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ऑब्जेक्ट का पैनल भी होता है। अगर आपको ये चाहिए रखो, और ये हमें चाहिए होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो आपको पैलेट तो ये साइड पे दिख रही है ना, इसके अलावा जाते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें 3 आपके डॉक किए हुए पैनल्स होते हैं, एक हिंट्स, एक प्रॉपर्टीज और एक ऑब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट वन। और अगर आपसे बंद कर दो क्रॉस, ये लो छोटा सा क्रॉस है, ये लो, ये छोटा सा क्रॉस है, ये लो, अगर आपसे खुदा ना खास्ता ये बंद हो भी जाएं तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये खास तौर पे हिंट्स तो चलो ठीक है, बाकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं डॉकर्स, और डॉकर्स में कौन कौन से मैंने अभी बोले, ऑब्जेक्ट्स, और ऊपर क्या है प्रॉपर्टीज, इनको जरूर ऑन रखो। प्रॉपर्टीज ये आ गई, प्रॉपर्टीज का पैनल आ गया, और एक मैंने आज पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया, ये होते हैं डॉकर्स और एक ऑब्जेक्ट्स, और ये इस तरह पड़े होते हैं। क्लिक करोगे प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी, क्लिक करोगे तो ये आ जाएगी, और साइड पे करना है तो ये डबल एरो नजर आ रहा है छोटा सा, इधर क्लिक करो, इसको यहाँ रखो साइड पे, जब जरूरत पड़ेगी ले आना, नहीं जरूरत खामखा स्क्रीन के ऊपर इसकी अगर आपको विजिबिलिटी नहीं चाहिए, आप इस्तेमाल ही नहीं करें तो क्यों उसको रखना स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो क्लिक कर देना, सामने आ जाएगा। ये इसके अंदर है क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सिखाना है मैंने। नहीं चाहिए एक ही दफा क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बंद करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो तो डबल एरो पे क्लिक करना, इनको रखना सामने। सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट है, और इन्हें क्या बोलते हैं डॉकर्स, क्या बोलते हैं डॉकर्स, पैनल्स कह लो, डॉकर्स कह लो, ये उसमें हम पैनल्स बोला करते थे, यहाँ डॉकर भी कह सकते हो, पैनल्स भी कह सकते हो। तो जहाँ तक बुलबॉक्स की इंपॉर्टेंस है, स्टैंडर्ड बार की है, प्रॉपर्टी बार की है, स्टेटस बार की है, पैलेट्स की है, डिफॉल्ट की भी और उसकी भी डॉक्यूमेंट की, वहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है डॉकर्स। कौन कौन से तो बाय डिफॉल्ट होते हैं जब रीसेट किया जाता है, 3 होते हैं, हिंट्स, प्रॉपर्टीज और थर्ड आपका ऑब्जेक्ट्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह कल आपको इसकी इंपॉर्टेंस की भी समझ आएगी कि प्रॉपर्टीज क्यों मैं कह रहा था ऑन रखना, ऑब्जेक्ट मैं क्यों कह रहा था ऑन रखना, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होना। जब आपने एक डिजाइन क्रिएट करना है, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज मीन कलर होगा, फिलिंग होगी, आउटलाइन होगी, आउटलाइन का स्टाइल होता है, मैनी मोर थिंग इज ऑल इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में अरेंजमेंट होती है, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, उसके बाद कौन सा, कब उसको ऑर्डर चेंज करना, ये सारी चीजें। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई काफी। डॉकर सपोर्टिंग पैनल समझ लो मानूर, थोड़ा सा वेट करो कल का, कल आपको समझ आ जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रॉपर्टीज का डॉकर पैनल्स कह लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, तो इसको इंशाल्लाह हम कल इस्तेमाल करेंगे।